Hello and welcome to another episode of the Directives podcast. In this episode, we have a very special guest with us who is known all over Pakistan and especially in Karachi as a design mentor and a teacher, Sir Amir Mirza. Sir Amir has been teaching design for more than 20 years now and is one of the founders of the Interaction Design program at Indus Valley. In this episode, we talk about his background and his experience teaching design at various institutes in Karachi, the current state of design education in Pakistan, and his advice for all the designers out there. So let's start. Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो वेलकम और बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकालने का। बहुत सारे लोगों का इसरार भी था और मेरी अपनी भी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि शुरू की पॉडकास्ट के अंदर आपको इंटरव्यू किया जाए। अच्छा तो तो आप चाह रहे हैं कि खुशकिस्मती आपकी पॉडकास्ट ना चले इतनी। ये तो अभी बाद में पता चलेगा कि इसका कितना असर पड़ता है। ठीक है। सर कितना अर्सा हो गया आपको डिज़ाइन पढ़ाते हुए? डिज़ाइन पढ़ाते हुए मुझे 21 साल से थोड़ा ज़्यादा अरसा हो गया। चलें, हाँ अब यहाँ से आपका बैकग्राउंड पूछते हैं। तो कैसे 2003 में कैसे आपने डिज़ाइन पढ़ाने का क्यों ख्याल आया आपको? डिज़ाइन पढ़ाने का क्यों ख्याल आया? ठीक है। सो मैं ना रज़ा आपको थोड़ा सा ना पीछे मुझे वैसे कहानियाँ सुनाने का बहुत शौक है, तो मैं आपको ये श्योर श्योर, कहानी भी बिल्कुल। सुनाता हूँ। सो हुआ ये था कि मैं अपनी मेरी ज़िंदगी के जो बहुत अच्छे फैसले हैं वो मैंने नहीं किए हुए। अच्छा। हाँ, सो आमतौर पे ना मैं अब सुन लेता होता हूँ लोगों की। सही सही। जिनमें से एक फ़ैसला जो है वो पहला फ़ैसला मेरा था, बाहर जाने का। वो मेरा फ़ैसला नहीं था पढ़ने के लिए। अच्छा। फिर जब मैं चला गया वो तो अम्मी अब्बू ने भेजा, मेरा कोई ऐसा उस वक्त प्रोग्राम नहीं था। ग्रोइंग अप इन 90s, मतलब हालात अच्छे ही थे तो उस वक्त कोई इतना होता भी नहीं था। प्लस दूसरा चूंकि मेरे वालिद साहब होते थे, फिर भाई भी मेरा बड़े वहीं थे तो, और मैं बचपन से जा रहा था तो कोई एक होता ना कोई बाहर का बड़ा आपको जी 4 बज जाना है कुछ, कोई ऐसी बात नहीं थी। छुट्टियों में जाया अच्छा, करते थे हम। वेर टॉकिंग अबाउट अमेरिका, वे यूएस आप टॉकिंग गए अबाउट पढ़ने? अमेरिका। जी 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 जी। ओके। हाँ, मैं वहाँ अच्छा पढ़ने गया तो पढ़ने में गया था इंजीनियरिंग, ठीक है ना। अच्छा। सही। लेकिन वो बहुत लंबी स्टोरी है, वो फिर आपको कभी बताऊंगा। वो इंजीनियरिंग का एक जो जरसूमा है ना, वो था हमेशा से, अभी भी है। अब वो और तरह से सामने निकल रहा है। खैर, अच्छा। किस्सा मुख्तसर, इंजीनियरिंग पढ़ नहीं सका, मतलब वो ऑप्ट ही नहीं हुई फॉर मल्टीपल रीजंस। उसके बाद मैंने कहा चल लिबरल आर्ट्स पढ़ते हैं, पढ़ा, छोड़ दिया। बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा, छोड़ दिया। फिर एक लंबा गैप आ गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अल्टीमेटली मेरा एक और भाई है जो मुझसे बड़ा है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर बाय स्टडीज़, उसने पाकिस्तान से पढ़ा था। वो इतने में वो भी अमेरिका पहुंच चुका था। अच्छा। तो उसने मुझे कहा यार तुम डिज़ाइन पढ़ लो। मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं वो पढ़ नहीं सका जो मैं पढ़ना चाहता था, मैं वो भी नहीं पढ़ सका जो बड़े भाई साहब थे। तो यार इसकी मान लो, चलो कह रहे तो। अच्छा। हाँ, अब वो सही। अल्लाह जानता है मेरा कैसे दाखिला हो गया पार्सन्स में। मेरा ना कोई आर्ट डिज़ाइन का बैकग्राउंड, ना कोई शौक, ना कोई स्किल, मगर वो भी एक लंबी अच्छा, कहानी, लेकिन वो हो गया। खैर, और तो ये मैं, पार्सन्स में आपने स्टार्ट किया अंडर ग्रेजुएट? जी जी, पार्सन स्कूल ऑफ डिज़ाइन में। माशाल्लाह। तो खैर पढ़ पढ़ा के तो मेरा चूंकि कोई इरादा नहीं था वहाँ रुकने का, तो मैंने बस ये है कि उन दिनों ये हवा चलनी शुरू हुई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1999, जब मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई। लेकिन उस वक्त ये वेब और इस किस्म की चीज़ें आनी शुरू हुई थी। तो मैंने कहा ओके। यार एक चलो अब फिर आप कर रहे हैं तो मैंने एक छोटा सा उन्हीं का एक सर्टिफिकेट कोर्स था 6 महीने का, पार्सन्स का। मैंने वेब डिज़ाइन में वो किया। उन दिनों नया नया ड्रीम वीवर आया था, पहला वर्जन उसका, और हम उस पे काम कर रहे होते थे। खैर, फायरवर्क्स होता था जिसमें आप ग्राफिक्स बनाते थे। खैर वो करके मैं पाकिस्तान वापस आ गया अपना सन 2000 में। और एज़ यूजुअल आपको ना अमेरिका का ठप्पा लगा हुआ हो तो आप आते हैं, और आपकी मतलब वो जैसे आजकल एक वो बड़ा मुहावरा चला ना, साड़ी गल हो गई है, ठीक है ना। तो वो हाँ। मेरी भी गल हुई हुई थी। मेरे आने से पहले ही किसी ने यहाँ पे बात की थी कि भाई ये लड़का अमेरिका से पढ़ के आ रहा है। तो मैं आया और ठग से, मैं अभी मेरी जेट लैग भी नहीं उतरी थी तो मैं इंटरव्यू आ गया, मैं गया और ठग से नौकरी मिल गई मुझे। अच्छा। और
एजेंसी में, एक सॉर्ट ऑफ स्मॉल टाइम एजेंसी थी, जैसे होता है ना वो हस्बैंड वाइफ रन एजेंसी। और 1 महीने बाद मैं वहाँ से फायर हो गया। तो ओके। वो फिर एक लंबी अच्छा। दास्तान है, लंबी सही। दास्तान है। खैर, तो हम अब सबकी ख्वाहिशात और मशवरों के बरक्स अमेरिका छोड़ के आए। और हर कोई मना कर रहा था। हमने कहा नहीं नहीं भाई, हम तो यहाँ नहीं रहना, हम तो पाकिस्तान जाना है और अपने मुल्क जाएंगे और खिदमत विदमत करेंगे डिज़ाइन के थ्रू। वो अच्छा। पहले पहले महीने में वो चकनाचूर हो गया सब। खैर, तो किस्सा मुख्तसर, मैंने उसके बाद एक कोई एक कह लो एक टेढ़ी हड्डी जो शुरू से थी। मैं वैसे जनरली ज़िद्दी नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है ना वो आप समझ लें। तो मैंने कहा यार मैं तो करूँगा ही नहीं नौकरी, मैं करूँगा फ्रीलांस। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, फ्रीलांस करेंगे क्योंकि तो इनको काम ही समझ नहीं आता, ये अजीब अजीब मुझसे इश्तिहार बनवा रहे हैं और इस किस्म का बेकार सा डिज़ाइन करवा रहे हैं, मुझसे तो नहीं हो गए। खैर वो चलता रहा, काफ़ी पतले हालात रहे उसमें, लेकिन एक आधी ब्रेक भी मिल गई। इमेजिन आप एडवर्टाइजिंग का फ्रीलांस, यूर अ नोबडी। अच्छा, ऊपर से क्या मुसीबत कि मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। जानने से मतलब मैं अब इस फील्ड में किसी को नहीं जानता था। वो मेरे सारे दोस्त जो स्कूल के ही दोस्त थे, स्कूल के बाद ही गया था, वो बिजनेस में, फाइनेंस में, इस तरह की चीज़ों में, को इंजीनियरिंग में। और और जब तक मैं पढ़ के वापस आया तो उनमें से बहुत सारे पाकिस्तान छोड़ के जा चुके थे, और जो रह गए थे वो किसी हाँ। का ऐसी फील्ड से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, तो कोई लिंक ही नहीं था, मेरा कोई जान पहचान ही नहीं थी। अलबत्ता वो भाई जिसने मुझे मशवरा दिया था उसकी जान पहचान थी। तो एक दो दोस्त उस हवाले से, मेरे भाई के जो दोस्त थे वो मेरे दोस्त बन गए। मैं उनसे मिल, अच्छा क्या होता है यहाँ, कुछ पता नहीं भाई, फ्रीलांस करेंगे। खैर, इसी के बीच में एक दिन, अब मैं आता हूँ कि इंडस पढ़ाई की तरफ कैसे आया। तो हाँ। मेरे बड़े भाई के ही दोस्त हैं, बहुत ही आला कॉपी राइटर हैं, हामिद साहब, हामिद भाई। तो मैं उनके साथ बैठा हुआ, और हम जाते थे छोटा मोटा काम, क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, काम कर रहे हैं इस तरह से। तो एक दिन हम क्लाइंट से मीटिंग के मिल के आए और हम बैठे अपने वही स्टूडियो में बातें कर रहे हैं। तो हामिद भाई इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। वो लिखते ज़्यादा हैं, कॉपी राइटर हैं। अच्छा। लिखते भी ज़्यादा नहीं है, कम लिखते हैं वो एक्चुअली, और बहुत आला लिखते हैं। तो अच्छा। वो और मैं तो आई एम अ मैन ऑफ टू मैनी वर्ड्स। तो मैं बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, अचानक से ना वो ऐसे चुप करके मुझे सुनते रहते रहे, एकदम से बोले, कहते हैं आमिर साहब आपको पढ़ाना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। यार ये कहाँ से बात निकाल ली इन्होंने। मतलब कुछ और, हम तो डिज़ाइन पे कुछ बात कर रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा क्यों। कहने लगे असल में ना आप डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। वो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े भी हैं वो। तो कहने लगे मुझे इतना अरसा हो गया है लेकिन मैं क्लाइंट को भी नहीं समझा पाता, आप बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी क्लाइंट को समझा लेते हैं आप। मेरा ख्याल ओके। है कि आप टीचिंग में अच्छे रहेंगे। मैंने कहा अच्छा। तो अच्छा तो फिर क्या करूं। मैंने एक दो छोटे छोटे जो डिज़ाइन के स्कूल, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, जिनका मुझे पता था, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप इंडस में पढ़ाएंगे। मैंने कहा है वो कहाँ है। तो उन्होंने बताया। खैर उन्होंने मुझे कहा आप ज़रा सीवी तैयार करें अपनी जल्दी से, अच्छा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिज़ाइन वाली सीवी तो थी, खैर बनाई मैंने जैसे तैसे। उन्हीं का कोई जानने वाला था वहाँ पे जो आई थिंक उस ज़माने में विजिटिंग रोल में था। वो हामिद भाई ने वो सीवी उनको दी, उन्होंने ड्रॉप कर दी। ड्रॉप करके मैं भूल भाल गया। 6-8 महीने गुजर गए और अचानक मुझे एक दिन ओके। कॉल आई कि जी आप आ जाएं। और ओके। उन्होंने 2 हफ्ते के लिए मुझे बुलाया। एक एक सॉर्ट ऑफ एक क्लास को एक प्रोजेक्ट करवाना था। मैं चला गया, और ना कोई ट्रेनिंग ना कुछ, बस गए अपना, जाके डिज़ाइन का प्रोजेक्ट, उन्हें पोस्टर डिज़ाइन दिया, अपनी बहुत सारी बातें शातें की हैं, उनको पंप अप किया उस तरह से। और वो अच्छा हो गया और उसके बाद मैं आ गया। और ये बात थी अगस्त 2002 की। और उसके बाद फुल रेडियो साइलेंस। और मैंने अच्छा, भूल यानी भाल आपने के, 2 हफ्ते पढ़ाया हाँ, और 2 हफ्ते फिर पढ़ा। उसके बाद। उसके अच्छा, बाद सही। फिर गायब, कोई मुझे कॉल वॉल कुछ ठीक। नहीं। मैंने कहा ठीक है, नहीं पसंद आया होगा, क्या होगा, आई डेंट लाइक मैं कौन सा मरा जा रहा था ये, मैं तो कहा, अच्छा ठीक है होगा। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं रहा, 6 या 7 जनवरी कुछ ऐसी तारीख होगी, तो मुझे कॉल आती है, आप आ सकते हैं कल से। हैं कहाँ से आ गया, क्या हो गया ना, इस तरह से। अच्छा। तो बस फिर हम चले गए।
और फिर बस उसके बाद फिर पता नहीं, बस चलता रहा, पढ़ाई चलती रही चलती रही और तब से चल चलती रही। रहा है। तब से चल रहा है। इंडस वैली में कैसा रहा एक्सपीरियंस? और आपका आपका मेन सब्जेक्ट क्या, मतलब जैसे एक डिजाइन मेजर होता है बस वही पढ़ा रहे थे या हम्म कोई स्पेसिफिक? हम्म अच्छा, तो इंडस में ऐसे हुआ कि मैं गया और मुझे सेकेंड ईयर डिज़ाइन, जो बेसिक आपका डिज़ाइन स्टूडियो होता है ना, जो एक, हम्म। वो उन्होंने मुझे थमा दिया। अच्छा, अच्छा। मैं अच्छा, मुझे कुछ, मैंने कहा कोई कोर्स आउटलाइन वगैरह कुछ इस तरह से, वो इतना तो पता था ना, हम पढ़ के आ रहे थे तो चलो, टीचिंग हम्म। का तो नहीं पता था, पढ़ने का तो पता था ना, तो भाई को हम्म। कोर्स आउटलाइन होती है इस तरह से। उन्होंने कहा कोर्स हम्म। आउटलाइन तो कोई नहीं है। मैंने कहा है? तो मैंने कहा अच्छा। अच्छा, मुझे कुछ बता, मतलब क्या क्या पढ़ाऊँ मैं? हम्म। तो उन्होंने कहा बस आप ये स्टैंडर्ड जो ग्राफिक डिज़ाइन की चीज़ें होती हैं। मैंने कहा यार अच्छा, मतलब मैंने कहा बहस करना बेकार है, टेक इट एज अ चैलेंज एंड क्या और पूछूं मैं तो। हम्म। तो उन्होंने बता दिया पोस्टर सिखा दो, लोगो सिखा दो, इस तरह करके ना। हम्म। तो अच्छा। मैंने कहा अच्छा। खैर मैं फिर गया, बैठ गया लाइब्रेरी में जाके, तो इंटरनेट, इमेजिन 2003, 2003 हम्म। में अभी भी हम जो है वो साइबर नेट के स्क्रैच कार्ड चला रहे थे, 56.6 के वाले उसके ऊपर। तो इंटरनेट वाला कोई रिसर्च करनी और ये बोलो तो इतने कुछ सीन होते नहीं थे। मैं हम्म। लाइब्रेरी में बैठ गया, किताबें किताबें निकाली, देखा वहाँ से एक सॉर्ट ऑफ एक पूरा सीक्वेंस बनाया कि अच्छा यार 16-17 हफ्ते की क्लासेस क्या कराऊँ, पहले शुरू कहाँ से कराऊँ, किस तरह से। अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं ना इनका क्या करिकुलम है, ये पीछे क्या पढ़ के आए, ये आगे क्या पढ़ेंगे हम्म। कुछ। मैंने कहा अच्छा चलो, वो जाके स्टूडेंट से ही गपशप मारनी शुरू कर दी, और मुझे अंदाज़ा हो गया इन्होंने क्या पढ़ा हुआ है क्या नहीं। हम्म। तो बस वो बनाया एक मैंने स्टैंडर्ड सा करिकुलम, उसका कोर्स आउटलाइन बनाई। हम्म। वो अपने एचओडी को दिखाई, उन्होंने कहा "हाँ, बिल्कुल फिट, बेहतरीन, गो अहेड"। मैं अच्छा ठीक है। अच्छा। और फिर उस पर अब असाइनमेंट्स बनाई उसके ऊपर बैठ के, वो ठीक है लोगो डिज़ाइन हम्म। तो करवाना है, मगर क्या मतलब कैसे होगा, उसके क्या स्टेप्स होंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, किसको कितना टाइम चाहिए होगा। तो बस वो बना के और पढ़ा दिया। तो सेकेंड ईयर में फिर अगला सेमेस्टर आ गया, फोर्थ सेमेस्टर, वो हम्म। सेकेंड ईयर में ही थे स्टूडेंट। वो फिर मुझे उनका जो उस वक्त का था डिज़ाइन स्टूडियो, वो मिल गया, वो ओके। पढ़ाया मैंने। हम्म। फिर थर्ड ईयर में फिर अगले साल वो क्लास थर्ड ईयर में मूव हो गई। तो मुझे सही है। उन्होंने मेरे एडवर्टाइजिंग के, अच्छा उन्हीं दिनों मैंने जो है वो एक पुरानी जो मैंने वो कहानी इसीलिए सुनाई थी एजेंसी वाली। तो मैं, हम्म। एक होता है ना बंदे को, आप सॉर्ट ऑफ यूर स्टिल अंडर 30 एंड तो आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि यार मैंने उस ज़माने में फ़ैसला किया था कि यार ये बेकार डिज़ाइन विज़ाइन करते हैं, इसलिए मैं फ्रीलांस करूँगा। तो हम्म। कहीं इसके पीछे ये तो नहीं था कि मैं वाकई थका हुआ था और आई कुडंट डू द जॉब, तो मैंने अपनी तरफ से ये बना लिया खुद से ना कि हम्म। मैं नहीं कर रहा डिज़ाइन। हम्म। तो उन्हीं दिनों इत्तेफाक से था, एक दोस्त थे, वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थे, तो वो बड़ी मेरे पीछे लगे थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। समहाउ पता नहीं, अब अल्लाह जानता है वो, जैसे कहीं से बात पहुंच गई, क्या पहुंच गई कि पैसा को है उसको, बहुत डिज़ाइन डिज़ाइन का पता है कुछ इस तरह से। तो वो अच्छा। मेरे पीछे लगे। अच्छा, वो बड़ी एजेंसी थी, इट एट हम्म। दैट टाइम इट वाज आई थिंक रेवेन्यू वाइज द थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट एजेंसी इन पाकिस्तान, मल्टीपल सिटीज़ में ऑफिस थे और इस तरह से। फायर में हुआ था वो एजेंसी से, जहाँ पे 8 लोग काम करते थे और तीन हम्म। कमरों में बैठे हुए थे। दिस वाज अ सही ह्यूज है। प्लेस, मल्टीनेशनल एफिलिएटेड, जो होती है। हम्म। ठीक है। वो पीछे लग गया मेरे। तो पहले तो मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार तुमने ये एक बनाया हुआ है अपने दिल में, तो लेट्स टेस्ट इट आउट, यू नो हम्म। क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं एजेंसी ज्वाइन कर ली मैंने। और ऑब्वियसली फिर मैं टीचिंग फुल टाइम नहीं कर पा रहा था, तो मैंने एक दिन सही टीचिंग है। के लिए रख लिया, वो भी एक पंगा लेके उनसे। मैंने कहा जी मैं तो, आप छोड़ेंगे तो मैं नौकरी लूंगा। एडवांटेज मुझे ये था वो बुला रहे थे ना, मैं खुद तो गया नहीं था। तो हम्म। पता नहीं उस ज़माने में कोई कोई एजेंसियों से पढ़ाने नहीं आता था, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि भाई आओ, और अब जैसे बन गया ना बहुत के ऑर्गेनाइजेशंस हम्म। कह रही होती हैं हाँ हाँ गुड गो हेड टीच, वो सब कोई हम्म। सीन नहीं था एनीवेज। तो फिर हुआ ये कि मेरे पास एक ही दिन था, तो उन्होंने मुझे, और मैं एजेंसी में था, तो उन्होंने मुझे एडवर्टाइजिंग की क्लास दे दी। अच्छा। वो मैंने फिर उसका, अब वही करिकुलम में कोर्स आउटलाइन कुछ नहीं है, फिर बनाया। वो पूरे साल का अच्छा। मैंने एडवर्टाइजिंग का कोर्स उसको बनाया, पहले थ्योरेटिकल हम्म। रखा, फिर प्रैक्टिस एंड सो ऑन, उसी में कॉपी राइटिंग भी डाल ली, सब कुछ डाल लिया। हम्म। अ,
तो ये वही बच्चे हैं जिनको मैंने सेकंड ईयर में पढ़ाना शुरू किया था। ये थर्ड ईयर में आया, मैं थर्ड ईयर में आ गया। सही, ये सही, फाइनल ईयर में गए तो मुझे फाइनल ईयर दे दिया गया। सही। तो आई केप्ट ऑन ग्रोइंग, द कोर्सेज केप्ट ऑन सॉर्ट ऑफ चेंजिंग। सो फिर जो है वो पक्का हो गया। आई काइंड ऑफ वेरी क्विकली मूव्ड आउट फ्रॉम सेकंड ईयर, और फिर मैं थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के कोर्सेज पढ़ाता था। और थर्ड ईयर में वही एडवर्टाइजिंग का कोर्स होता था, और फाइनल ईयर में मेरे सीनियर प्रोजेक्ट्स और फिर अल्टीमेटली थीसिस। और वो थीसिस के स्टूडेंट ही इतने सारे होते थे कि आप कुछ और पढ़ा ही नहीं सकते थे। हुँ, तो फिर इंडस में तकरीबन जो मेरे 7 साल थे, उनमें से बस वो जो पहले 2 साल की ट्रेजेक्ट्री रही, मूविंग फ्रॉम हुँ, सेकेंड हुँ, टू थर्ड ईयर। हुँ, और हुँ। फिर मैं स्टेड विद द थर्ड का एक कोर्स, और प्राइमरीली फाइनल ईयर इन थीसिस। अच्छा, तो आप फिर 2010 तक इंडस वैली में, सिर्फ़ मैं इंडस वैली में और जी जी, मैं 2000 हाँ 2010 का मतलब 2009 के एंड तक, दिसंबर तक और ठीक जनवरी है, से मैंने ठीक है। छोड़ दिया इंडस वैली। और इसमें लेकिन आपके मैंने साथ जी जी, एजेंसी वर्क चल रहा था? नहीं नहीं, एजेंसी मैंने वो फिर एक और दूसरी तरफ कहानी चली जाएगी। एजेंसी मैंने साल करने के बाद एक साल गुजारा। हुँ, मैंने शायद, आई मीन आई डोंट थिंक मैं उस वक्त इस तरह से सोच रहा था, हुँ, हुँ, यू नो। लेकिन ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ें बाद में समझ आती हैं। आप आप उस वक्त उनको अपने, क्या उसे कहना चाहिए, आप अपने कह लें कन्विक्शन, फेथ पे बहुत सारे काम कर रहे होते हुँ, हैं। फिर आप वहाँ से गुजर जाते हैं, तो सालों बाद आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो फिर आप उनको रैशनलाइज कर पाते हैं उनको, कि अच्छा हुँ, ये यूं किया, यूं हुआ। हुँ, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ वेरी, इट वाजंट, मैं सारी उम्र नहीं करना चाहता था जो मैं कर रहा था। हुँ, ओके, ऑल्दो मुझे याद है, मेरे साथ एक सीनियर हमारे होते थे, आर्ट डायरेक्टर, वो वंडरफुल मैन, वेरी सीनियर, बहुत पहले से, हुँ, मतलब हुँ, उनकी सारी उम्र ही वहीं गुजरी थी। और बहुत ज़बरदस्त आदमी अपने काम में। वो मुझे कहा, यार तू छोड़ रहा है यार, सब लोग ऐसे करके जाते हैं, तू ऐसे जा रहा है यार, तू छोड़। मैंने कहा भाई माफ़ी दे दो, मैंने नहीं करना ये। तो आई अच्छा, गेस आई हैड सॉर्ट ऑफ प्रूवन टू माई सेल्फ हुँ, कि हुँ, मैंने एडवर्टाइजिंग छोड़ी इसलिए नहीं थी कि आई वाज नॉट गुड एट। मैंने इसलिए छोड़ी थी हुँ, कि इट्स नॉट गुड। मुझे, आई मीन आई एम नहीं नॉट करना था। डिस्करेजिंग पीपल, मुझे नहीं, मुझे ये हुँ, काम नहीं करना। सो वो प्रूव हुँ, हो हुँ, गया। आई आई अल्लाह का शुक्र है, आई डिड, हमारी कैंपेन्स, आई एंडेड अप डूइंग एन इंटरनेशनल कैंपेन एक्चुअली, ओके, एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट। 3-4 मुल्कों में होनी थी वो। और हमारा कॉन्सेप्ट अप्रूव हुआ, हमारे नाइस। इमेजरी आइडिया गया, और फिर वो उन 3-4 मुल्कों में, वो इस रीजन में वो कैंपेन चली। हुँ, हुँ, और इस तरह के और बहुत सारे काम जो हम करते रहे। सो इट वाजंट लाइक कि अच्छा आई वाज रियली गुड एट, आई न्यू दैट आई वाज गुड एट इट। और ये भी शायद एक मेरे छोड़ने के फैसले में, कि एक साल के बाद ये छोड़ने के, बिकॉज आई वाज गुड एट इट एंड आई डिडंट वांट टू ओके, डू इट। सो ये होता है ना, सही है। आपको ये पहचान रखनी है कि भाई आप, यही खतरनाक बात है कि आप अच्छे हैं इसमें। आप हुँ, किसी ऐसी चीज में अच्छे हैं जो आप नहीं, दिल से नहीं पसंद करते, हुँ, हुँ, हुँ। यू नो। ऑल्सो ये क्योंकि मैं यही सोचा था कि वो काफ़ी हेडेज थे एडवर्टाइजिंग से, क्योंकि डिजिटल भी आ रहा था, इंटरनेट भी आ रहा था। पाकिस्तान के अंदर जो है केबल भी नई नई आई हुई थी, मीडिया भी ग्रो कर रहा था, तो एडवर्टाइजमेंट का एक सॉर्ट ऑफ बूम था Oh yeah, जहाँ तक। yeah. हम्म, Advertising was like, was a, uh, we were making, agencies were making a killing, हम्म, बैंक में। आप समझें, देखो ना, ये वही सारा टाइम है शुरू के, ये 2003 2004, ये वो हम्म, वाला रहा है। आपके पास केबल आ रहा है, आपके पास कोई 50-60 चैनल धड़ा धड़ आ रहे हैं, बूम आया हुआ हम्म, है, एड्स अचानक से, हर कोई कैंपेन, सारी चीज़ों को मिला के देखो। दिस इज़ द सेम टाइम जब पाकिस्तान में बिलबोर्ड्स की टेक्नोलॉजी आती है और हम फ्लेक्स पे प्रिंटिंग यस, शुरू करते हैं। वो एम एम हम्म, टी एक बड़ा होता था, वो एम एम टी उन दोनों बोलते थे, वो मलेशिया से प्रिंट होके पाकिस्तान में आया करते थे, तो बड़ी हैंड पेंटेड से डिजिटल पे जा हम्म, रहे थे। वो दबा के चीज़ें हो रही थी उस वक्त, तो बहुत ही उधर। बट और इसीलिए मुझे मुझे ये था कि मैं अगर अभी ना निकला ना इससे, तो मैं फिर शायद नहीं निकल फिर सकूंगा। सारी जिंदगी इधर ही। और हाँ, मतलब सो, और फिर एक हम्म, रजा, वही, आई मीन, आपने
आपने नहीं, ये देखो, ये कोई वो तो नहीं ना, मैं कोई शादी तो नहीं की हुई ना मैंने, कि हम्म जहाँ पे बंदा कहता है नहीं यार, विल ट्राई टू मेक इट बेटर, विल ट्राई टू हम्म मेक इट वर्क, बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आप अपनी कोई रिलेशनशिप तो नहीं, ये तो काम है, नौकरी है। और अच्छा, इसी नौकरी में नहीं, फील्ड है एक, नहीं करना मुझे, मुझे नहीं रहना इस फील्ड में। दैट्स इट। व्हाई शुड आई टेल माई सेल्फ कि नहीं तुम चलते रहो हम्म चलते रहो। भाई नहीं, फैसला कर हम्म लिया है, मेरे दिल को ये काम पसंद ही नहीं है, मुझसे नहीं होता हम्म ये। सारा दिन बैठ के मैं लोगों को एक्सप्लॉइट करूं, जो मैं अपने हम्म बच्चों को खाने नहीं देता वो दूसरे के बच्चों को मैं बेचूं, मस्के लगा लगा के उनको जिंगल बना बना के। आई जस्ट डिडंट वांट टू डू इट। तो जब आप स्टडीज़ कर रहे थे, थोड़ा-सा मैं वो टाइम एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि ड्यूरिंग योर स्टडीज़ तब भी इंटर्नशिप्स या वर्क अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह तो आई गेस पार्ट होती हैं, आई आई डोंट नो। आपने वहाँ काम किया, काम करने का मौका मिला? यार अगेन, अल्लाह जो करता है वो उसके पीछे कोई ना कोई होती है। सो भाई हुँ, सीन ये था कि मैं पहुंच गया एक ऐसे स्कूल में जो बहुत टॉप का स्कूल था, हुँ, और टिका के महंगा था, ठीक है ना। तो बिल्कुल। उसके लिए, उसकी फीस निकालने के लिए इतना काम करना पड़ता था। मसलन मैं अच्छा, हाँ, मतलब मिनिमम जो मैं डेली अपने वर्क आवर्स होते थे वो 10 घंटे होते थे, ओके, अलोंग विद स्टडीज़। अलॉन्ग विद स्टडीज, ठीक है ना। ओके। मतलब वो लंबी दास्तान है वो, जी हुँ, वो एक ज़िंदगी का वो फेज़ भी होता है। आप रात को 10:30 11 बजे घर पहुंचते हैं, फिर जाके रोटी पकाते हैं, सालन गर्म करते हैं। हुँ, कभी कभी हुँ, सालन नहीं होता, आप अकेले रहते हैं वहाँ वहाँ, क्या आओ कहते हैं यार, कोई ऐसी कुछ चाय वाय बना लो, कुछ कर लो, हुँ, खाना खाते हैं, फिर आप होमवर्क करने बैठते हैं। ओके। और कभी कभी आपको पता लगता है 3 बज गए, और सुबह हुँ, 5 बजे आपका अलार्म लगा होता है उठने का, क्योंकि आपने सुबह काम पे जाना होता है, काम से आपने स्कूल जाना होता है, और स्कूल से क्लासें लेकर रात को घर आना ओके। होता है। और फिर वीकेंड पे जब क्लास नहीं होती थी उस दिन 12 घंटे की शिफ्ट, कि आप मैक्सिमम बना सके। अब फीसें देनी, सही। किराए देने, रोटी हाँ, पानी हाँ, हाँ। सारा कुछ खुद ही चलाना है वो। तो उस वक्त तो कोई होश आवास इस तरह का नहीं होता था। बस वो हाँ, ये सही। था कि बस सीख रहे हैं आप, और जैसे इवन इंटर्नशिप तो मुझे याद है, मेरी एक टीचर ने इस तरह से मुझे कहा, वो उसने बेचारी ने वैसे ही, वो एक्चुअली हम सिगरेट पीने जाते थे तो वो नीचे जाना पड़ता, और बड़ी शदीद सर्दी में हुँ, ना, मैं और वो खड़े हुए हुँ, होते थे ऐसे यूं करके खड़े हुए, हवाएं चल रही हैं मैनहट्टन में, माइनस पता हुँ, नहीं 10 कितना हुआ हुआ है, और दोनों खड़े हुए वहां पे। तो ऐसे ही मुझसे पूछने लगी, कहती है तुम्हारी आंखें बहुत लाल हो रही हैं। हुँ, तो मैंने कहा असल में मैं ऐसे ही छोटी सी मैंने उसको बता दी बात। वो बेचारी को बड़ा दुख हुआ, यार ये बच्चा बड़ी मेहनत करता है, ये लड़का है ऐसे। उसने मुझे बताया अच्छा। इस तरह से ना एक जॉब है हुँ, इंटर्नशिप की, वो मैंने हिसाब किताब लगाया, तो वो जॉब रिलेटिवली कंफर्टेबल थी, मगर भाई हमारा मसला कंफर्ट थोड़ी था, हमारा हुँ, मसला तो पैसे थे। बिल्कुल। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, मैंने फ़ोन शोन करके उनसे बात बात कर ली, मगर मैंने कहा यार वो, मतलब वो पैसे अच्छे दे रहे थे हुँ, लेकिन आवर्स कम दे रहे थे। तो वो हाँ, मैंने ओके। तो कमाई देखनी होती थी ना, कि मुझे हफ्ते में मैंने क्या कमाना है, क्योंकि मैंने हुँ, महीने में क्या कमाना है, क्योंकि रेंट देना है और बाकी चीज़ें करनी है, हुँ, और हुँ, 4 महीने बाद फीस देनी है। तो उस तरह का सीन था। तो वो आई वो इंटर्नशिप टाइप चीज़, मैंने कहा बाबा इंटर्नशिप में जाके मुफ्त में काम करना है भाई। तो कमाओ अपने। और वो मैंडेटरी भी नहीं होती थी, इट wasn't like a सही, सही, mandatory सही। thing, at least at that time, I don't know अब क्या होगा, it was an ओके। optional thing, आपने करनी है तो कर लें। हुँ, हुँ। डिफ़रेंस कितना फ़ील हुआ आपको? वहाँ की स्टडी एनवायरनमेंट, टूल्स, आई डोंट नो, जनरल असाइनमेंट्स वगैरह, और फिर वहाँ से जब इंडस वैली आप आए हैं, तो इन योर रोल एज़ अ टीचर, ऑब्वियसली लाइक आपने सारा कुछ डिज़ाइन किया, बट लाइक जनरल एक एनवायरनमेंट में कितना बड़ा डिफ़रेंस? यार वो देखो, वो तो ऑब्वियसली मसलन ये फील्ड उन्हीं की बनाई हुई है, यू नो हुँ, हमने तो नहीं डिज़ाइन विज़ाइन किताबें लिखी और काम वाम भी किया और उस तरह से, ठीक है। एक दूसरा, एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क में आप हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह हुँ, से। मसलन अभी जैसे इंटरनेट की बात हो रही थी, ठीक है ना। तो मेरे स्कूल में वहाँ पार्सन्स में उस वक्त, क्योंकि वाईफाई तो था ही नहीं ना, सारा लैंड बेस्ड सिस्टम था। हुँ, हुँ, उस वक्त T1, अगर कभी तुमने हिस्ट्री में कहीं पढ़ा हो, T1 होता था। हुँ, तो T1 जो था वो उस वक्त इंटरनेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, was I think a 1 GB speed type sort of a thing. ओके।
मतलब लिटरली ये होता था, मैंने पहली दफ़ा, मुझे याद है, मैंने स्कूल के अंदर हमारे पास जिप ड्राइव्स होती थी, जैसी फ्लॉपी होती ना, फ्लॉपी से एक थोड़ी हम्म। बड़ी जिप ड्राइव होती थी 100 MB के। ओके। मैंने ना कुछ फाइल्स डाउनलोड की इंटरनेट से हम्म। सर्च करके, इलस्ट्रेटर रिलेटेड कुछ थी वो। तो मैंने वो जिप ड्राइव में डाली और मैंने उसको पहले अपनी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पे डाउनलोड करके फिर कॉपी करनी थी। तो मैंने ना उसको जब हम्म। डाउनलोड दबाया, तो अब मैं तो घर की आदत थी मुझे, घर पे तो मेरे 14.4 का मॉडेम लगा हुआ था वहीं। हम्म। मैंने कहा अभी हम्म। करेगा डाउनलोड यार, कोई 100 MB 150 MB है, करेगा ये। वो अच्छा। यूं करके बाहर गया और खत्म। वो लिटरली ऐसे था कि जैसे कॉपी भी देर से होता है, कम वक्त, हम्म। उस तरह का माहौल। हमारी मल्टीपल मैक लैब्स थी, पूरा पूरा फ्लोर जो है हम्म। उस पे मैक लगे हुए थे, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ होता था, हम्म। फोटोशॉप, और जो उस जमाने का फोटोशॉप था, और आपके ह्यूज प्रिंटर्स और उस तरह की चीज़ें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो आप नहीं उस तरह से कर सकते। compete ही नहीं कर सकते, हाँ, बिल्कुल। compete ही नहीं कर सकते ना आप, वो तो आप कैसे करेंगे। अ, एक ये था। दूसरा माहौल। अच्छा, माहौल बड़ा ट्रिकी चीज़ है। मुझे, हम्म। आप उसको एडवांटेज कह लें कि, और यही हमारे पास ही स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट भी था, ये दो बड़े आर्ट एंड डिज़ाइन के स्कूल 2 गलियां छोड़ के थे, ठीक है ना। ओके। और आप मैनहट्टन में हैं, ईस्ट विलेज में हैं, वो पूरा हम्म। आर्टिस्टों फनकारों का है माहौल वो। हम्म। आपके इर्द गिर्द डिज़ाइन, आर्ट, कल्चर, तो वो असर रखता है आपके ऊपर। गैलरीज, इधर डिज़ाइन का शो चल रहा है, उधर आर्ट गैलरी खुली हुई है, गली गली में, इधर उधर। न्यूयॉर्क सिटी में आर्ट के म्यूजियम है, अरे मोमा तो फलाना तो फलाना, सोचो ना हम्म। जरा, वो एक पूरा माहौल भी है उसके साथ। बिल्कुल। उनके अपने एडवांटेजेस हैं। क्वालिटी ऑफ टीचिंग की अगर मैं बात करूं, तो अम, अच्छे टीचर थे, हम्म। कुछ बस ऐसे ही थे गुजारे वाले ही, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, कुछ बहुत अच्छे थे, बहुत ही आला टीचर, जिनका इम्पैक्ट आज तक मैं फील करता हूँ। अच्छा। वो बिल्कुल वैसे थे। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की कि मैं भी ऐसा टीचर बनूं कि जिसका हम्म। इम्पैक्ट रहे बियॉन्ड ईयर्स, जो लोगों की ज़िंदगी में मतलब कुछ कुछ मायने रखता हो, यू नो ये ओके। नहीं कि लोग मुझे याद रखें, लोगों में वो कोई ऐसी तब्दीली आ जाए कि जो उनके भले की चीज़ हो। मुझे हम्म। क्या याद रखे, उससे मुझे याद भी रखेंगे तो मुझे उससे क्या मिलेगा, ठीक है ना। अ, तो उस हिसाब से मुझे कोई बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं ये चीज़ें देखूँ ना, अगर आप बिल्कुल सतही तौर पे देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। हम्म। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों को फैक्टर करेंगे ना, माहौल निकालेंगे, रिसोर्स निकालेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हम्म। निकालेंगे, और उनको हटा के फिर अपने चैलेंजेस के अंदर रहते हुए आप देखेंगे। और ये बात तो मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी पाकिस्तान आने के बाद, कि शायद बुरा लगे लोगों को कुछ, अ, इतने गोरे, गोरे जब मैं कह रहा हूँ ना, तो आई मीन फर्स्ट वर्ल्ड, इट्स नॉट लाइक हाँ, कोई उस समझ तरह गया, वाला, बिल्कुल। गोरे फर्स्ट वर्ल्ड। वो गोरे काले नीले पीले सब उसमें शामिल हैं। कोई सही है। चालाक नहीं है यार, वो कोई तेज नहीं है, वो इतने समझदार होशियार नहीं है। मतलब हम बिल्कुल हम टक्कर के हैं उनकी। हमारे मसाइल और हैं जिसकी वजह से हम वो कर नहीं पाते। हम्म। हमारी बहुत सारी जो जो ताकत है ना, वो इधर चीज़ों से लड़ने भिड़ने में गुजर जाती है। बिल्कुल। वो हमारा और उन, हाँ, सर्वाइवल पे लग जाता है सब कुछ। सर्वाइवल पे लग जाता है आपका, और उसके हम्म। बावजूद हम जो कर पाते हैं ना, और इसीलिए तुम देख लो ना हमारे, और मैं किसी एक फील्ड की बात नहीं कर रहा, बस मैं हम्म। और जॉब्स करता था यार, स्टोरों पे नौकरियां कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। हम्म। हम्म। पाकिस्तानी को प्रेफर करते थे स्टोर पे, कहते थे मेहनती लोग हैं, हम्म। काम सेट। आप जाएं स्टोर मैनेजर्स आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे, फलाने। ये मैं नीचे बिल्कुल ऐसे मजदूर लेवल पे बात कर रहा हूँ ना, हम्म। जो जानने वाले कंस्ट्रक्शन बिजनेस में घुसे हुए थे, वो पाकिस्तानी पसंद थे, हार्ड वर्किंग है, दबा के काम करते हैं, बड़े स्मार्ट हैं। और पेंडू लोग भी गए हुए थे यार, वो स्मार्ट होते हैं ऐसे, समझे? हम्म। और फिर अब बाकी तो देख ही लो, तो कहने की जरूरत ही नहीं है। मेडिसिन में, और डॉक्टर हमारे वहाँ पे यही हम्म। अपने डाओ के पड़े हुए और किंग एडवर्ड के पड़े हुए छाए हुए अमेरिका में और सारे वेस्ट में। बिल्कुल। बिल्कुल। उनको वो सिस्टम मिल गया, ठीक है ना। हम्म। तो फिर हम्म। तो मसलन लिटरली होता क्या है कि हमारे हमारे चीते की जो प्रोडक्टिविटी है ना, वो उनके एवरेज बंदे के बराबर होती है।
समझ रहे हो? बिल्कुल, बिल्कुल, समझ बिल्कुल। रहे हो? उनका एवरेज बंदा ना हमारे चीते जितना प्रोड्यूस कर रहा होता है, बिकॉज वो उस निज़ाम के ऊपर खड़ा हुआ है। जिस हाँ। वक्त हमारा चीता उस निज़ाम पे जाके खड़ा होता है ना, वो तो उसकी हवा को भी नहीं पकड़ सकते। दैट्स वाई दे हुँ, राइज। वहां जाके कुछ पर नहीं लग जाते लोगों को, अपॉर्चुनिटीज, सिस्टम, और वो सारा कल्चरल इंसाफ और एक रिलेटिवली मेरिटोक्रेसी और उस हुँ, तरह की चीज़ें हैं, और एक निज़ाम है सीधा सीधा। यार आपको पता है कि अच्छा ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब साहब मतलब मैं वही जो अभी तुम्हें अपनी रूटीन बता रहा था, मुझे हुँ, पता है यार, मैंने 5 सवा 5 उठना है, नाश्ता नुश्ता करना है, फटाफट जल्दी जल्दी बनाना है उसको, चाय शाय बनानी है, अपना निकल जाना है। हुँ, ठीक है, सबवे तक मैंने इतने टाइम में पहुंच जाना है। वहां जाके मैंने खड़ा होना है, 2 से 3 मिनट में ट्रेन आनी ही आनी है। हुँ, वो बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। पकड़नी है, अगर वो मिस हो गई ना तो फिर अगली 10 मिनट बाद आनी है। तो मुझे पता था कि हुँ, अगर मिस, अब ये 10 मिनट का मतलब है कि जो मुझे आगे से इसकी दूसरी स्विच मारनी है, अगर मैंने वो मिस कर दी तो वो मुझे एग्जैक्टली अंदाजा होता था कि अब अगर मैंने ये ट्रेन मिस की है तो मैं अल्टीमेटली कितना लेट हो जाऊंगा, क्योंकि वो हुँ, ट्रांसफर मिस होगा, ये मिस होगा। डे हुँ, इन डे आउट, बरसात, सर्दी, गर्मी, बर्फ, वो निज़ाम स्टेबल चलता रहता था। हुँ, राइट। हुँ। यहाँ अभी सुबह उठो तो पता ही नहीं है मतलब आप कपड़े इस्त्री आप नहीं कर सकते सुबह उठ के। वो आपको पता नहीं है कि सुबह लाइट होनी है कि नहीं होनी बिल्कुल, है, इंटरनेट बिल्कुल, चलना है बिल्कुल। कि नहीं चलना, सुबह नाश्ता, एग्ज़ैक्टली। गैस होनी है कि नहीं। तो अब आप हुँ, सोचें ना, आप अपनी आधा टाइम तो आप उन चीज़ों पे लगा रहे हैं जो डिफ़ॉल्ट है। मैं इसको ऐसे मिसाल देता हूँ रज़ा, कि सोचो हम जो हमारा जैसे ब्रेन फंक्शन करता है ना, हुँ, तुम्हें इल्म ही होगा, ये मैं ब्रेन श्रेन की बातें बीच में बहुत घुसाता रहूँगा बिकॉज ऑफ माई साइकोलॉजी वाला हिस्सा। हुँ, ठीक है ना? आपको वो चलाना, जैसे मैं ये भी कर रहा हूँ ना, कि मैं यहाँ से उठूंगा, मैं बात कर रहा हूँ, एक एफर्ट लगा रहा हूँ ना, ये सारी एफर्ट हमें हुँ, अपने दिल को चलाने में, अपने लंग्स को, अपने हार्ट को, अपने स्टमक को, इन सब चीज़ों पे हमें लगानी पड़े। हुँ, आप घंटा आपका दिमाग काम करेगा, आप तो सारा वक्त उन्हीं में बिल्कुल। फंसे रहेंगे। वो इसीलिए अल्लाह ने कहा एग्ज़ैक्टली। है, ये ऑटोमेट कर दी, आपको बना दिया, वो निज़ाम बना दिया, आप भाई दूसरे काम करें, अकल वकल इस्तेमाल करें, ये हजम होता रहेगा अंदर, ये बना दिया हमने, ये बस ये आप हुँ, ये खाएं और जाएं अपना टैलेंट टूलें, इसको हजम करें, बाकी अंदर। तो वो हम सारा दिन तो वो करते रहते हैं, बैठे हुए उधर दिल चला रहे हैं, गुर्दा हाँ, चला रहे हैं। आपको हाँ। पता ही नहीं है, गए ट्रैफिक बंद हुई है, रास्ते बंद हुए हैं हुँ, अभी, कोई 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 या हादसा हो गया है, या कोई यहाँ पे रूट लगा हुआ है किसी का, वीआईपी मूवमेंट हो रही है, आप फंसे हुए वहां पे, अच्छा जी, स्टक हो गए, कर लें जो करना है आपने। इंडस वैली से कराची कराची यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। आप आ गए। क्या वजह बनी? वजह जस्ट टू बी क्लियर, आपने इंडस हाँ, वैली उस टाइम पे छोड़ रिज्यूम दिया। नहीं किया, लाइक पार्ट टाइम नहीं था, आपने छोड़ नहीं दिया। नहीं, मैं ना ठीक है, इन चक्करों में नहीं पड़ता। ठीक है ना? सही है, सही है। मतलब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा। आधी पौनी रिश्तेदारी जो है ना, ये या तो हुँ, फिर आप दिलो जान है, हुँ, और अगर दिल नहीं करता तो फिर नहीं दिल करता, थोड़ा सा दिल जो है ना वो नहीं करता, वो मुझे सही है। मुनाफ़िकत लगती है। और ऑब्वियसली इसलिए अच्छा। नहीं कि मैं कोई देखो, पहले मैं जैसे एजेंसी पे स्विच हुआ तो इंडस नहीं छोड़ा मैंने। हुँ, वहाँ मकसद इंडस छोड़ना नहीं था, या कोई हुँ, किसी, वहाँ मकसद कुछ और था। इंडस वाज देयर, बेहतरीन, ग्रेट। लेकिन आई 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 फेल्ट लॉक्ड इनटू अ टाइट स्पेस। सही। और मुझे मुझे वो चीज़, और वजह उसकी वो एडवर्टाइजिंग ही बनी एक तरह से। हुँ, अ, हुँ, वो ओके। याद करो, वो रेफरेंस जो मैंने दिखा था, बिकॉज आई वाज सो गुड एट इट। हुँ, हुँ, तो मेरा ख्याल है मैं उसको पढ़ा भी बहुत अच्छा रहा था, इट वाज अ वेरी पॉपुलर कोर्स, यू नो। अच्छा। मगर यार मैं और भी बहुत कुछ करता था उसके अलावा। हुँ, हुँ, एडवर्टाइजिंग वाज समथिंग दैट, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ उसे, मगर मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, सोचो। और मैं चाह हुँ, रहा हूँ कि मैं उस वक्त मैगजीन डिज़ाइन कर रहा था, एक बड़ा ओके। प्रीमियर आर्ट एंड डिज़ाइन मैगजीन लॉन्च हुआ था। मैं टाइप वाले काम पे स्विच कर गया था, बिकॉज आई डिडंट वांट टू, हुँ, हुँ, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मैंने फ्रीलांस भी छोड़ दिया था, आहिस्ता आहिस्ता ना। एजेंसी सही, छोड़ी, सही। फिर फ्रीलांस था, फिर वो भी छोड़ दिया, मैं स्विच हो गया हुँ, हुँ, टाइप बेस्ड काम, पब्लिकेशन की तरफ, किताबें, मैगजीन, इस तरह की चीज़ें। ऑब्वियसली मैं वो पढ़ाना चाह रहा हूँ, और तो मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार। हुँ, लेकिन वो नहीं मैं पढ़ा सकता, मैं वो पढ़ा रहा हूँ। तो चलो ठीक है, मतलब लेकिन कुछ तो स्पेस मिले ना आदमी को। आप क्या, अब मैं सारी उम्र एडवर्टाइजिंग ही पढ़ाता रहूँगा यहाँ पे, तो बस उस पर फिर और भी कोई ना, वो एक
बन जाता समझ है, गया। आपका। मैं तो बिल्कुल इसी तरह चलता हूँ, जब मैं अल्लाह कर देता है वो फैसले, वो आपका दिल हटा देता है उधर से, बस वो बन अच्छा, जाती है, वजह बन जाती है। जो आपने इंटरेक्शन डिज़ाइन का हम्म। कोर्स, दोबारा फिर वापस आप इंडस वैली आए जी इवेंचुअली जी जी और जी जी इंटरेक्शन जी। डिज़ाइन स्टार्ट हुआ, हम्म। बट वहाँ से जाना और वहाँ वापस आने का सफ़र, हाँ हाँ। अच्छा। वो तो हमें बता। हाँ ठीक है। फिर ये हुआ, खैर किस्सा मुख्तसर, मैं केयू चला गया, और सही ऑब्वियसली है। केयू को फुल टाइम जॉब नहीं थी, इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, सेमेस्टर टू सेमेस्टर कॉन्ट्रैक्ट। हम्म। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट कि क्या हालात थे क्या नहीं थे, बस ये अंदाज़ा लगा लो कि मैं अपने बैग में अपना मार्कर और अपना डस्टर लेके जाता था, ठीक है। अच्छा। और मेरी काफ़ी सारी क्लासेस जो हैं, स्पेशली थीसिस वाली और टुवर्ड्स द एंड, वो एक दरख्त के नीचे होती थी क्लासेस, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते थे जिनको मुझे देखना होता था। और ओके। तो मैं सुबह 8 बजे पहुंच जाता था, और लेकिन डिपार्टमेंट नहीं खुला होता था उस वक्त। सही। और अगर मैं डिपार्टमेंट खुलने का, अच्छा फिर डिपार्टमेंट खुलता था, फिर कोई जमादार आता था, वो झाड़ू, क्लास में बैठे हो आपके सरों पे मिट्टी डाल के जाता था, या आप क्लास से निकले एंड सो ऑन। हाँ। तो मैं सुबह 8 बजे जो है ना वो, अ, मैं वो दरख्त के नीचे कैंटीन पे बैठ जाता था, और फिर वहीं क्लास चलती थी। सही क्लास तो होती नहीं थी, 1 to 1 था थीसिस वाला ना। सही। तो सही। वो मैं फिर वहीं बैठा होता था, और फिर जब कैंटीन बंद हो जाती थी शाम को 6 बजे, तो उठ के कहीं और चले जाते थे, और फिर कभी 8, कभी 9 रात के। अब सोचो, अगर मैं ये सुबह 8 बजे शुरू करता था, तो मैं उन हम्म। 13, 14, 15 लोगों को, 20 लोगों को एट टाइम्स हफ्ते में एक ही दिन उस तरह से जाके देख रहा होता था मैं। हाँ। सही। तो मतलब इस तरह के, मतलब टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो तुमने बोल ही दिया हम्म। ना। सो वो तो हमें पता है कि क्यों सरकार का ऐसा हाल है, और यू नो हम्म। लेकिन आई मीन वो अपनी जगह पे, और उसने मुझे कभी उस तरह से तंग नहीं किया। हम्म। ज़मीन पे बैठ जाएंगे, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कौन सी स्टारबक्स पीनी है वहाँ पे, से वो ये अपनी पठान सही के है। होटल की चाय मिल जाए, उसी को ठंडी करके दोबारा पी लेंगे, हाँ। दैट्स नॉट। ज़मीन पे ठीक। बैठे होते थे बहुत दफ़ा, तो कुर्सियाँ भी माशाल्लाह ऐसी होती थी। बोर्ड तक अपना, मैंने एक साथ में टॉर्च रखी हुई होती थी, एक छोटा सा वाइट बोर्ड भी एक ज़माने में ले लिया था। बाद में एक दिन अच्छा। हमारी क्लास लेट हो गई, सारा डिपार्टमेंट खाली, वो लाइटें बंद करके चले गए, हमने क्लास में से बोर्ड बाहर निकाला क्योंकि उसने ताला लगाना था, तो मैंने बोर्ड नीचे रखा। अच्छा। स्टूडेंट्स ने जो है, ये इंटरेक्शन की क्लास थी बाय द वे, तो स्टूडेंट्स ने जो है ना वो अपने फ़ोन की लाइटें जलाई, और मैं अपना अच्छा। मार्कर और उससे लेके उनको वहाँ पे बना बनू के वायर फ्रेम आगे, और वो सबके काम देख ओके। के और समझा के इस तरह से क्लासें चलाते रहे थे। क्लासरूम सही। थे, ऐसा नहीं था, बट मैं तो एक्सेप्शनल केसेस बता रहा हूँ कि इस तरह की भी चीज़ों में, वैसे समझ थे गया। नॉर्मल से क्लासरूम जैसे देखे हम्म। ही तुमने कोई, हम्म। बुरे हाल, ये जो टूटा आपने हुआ। अचानक पार्सन्स वाली एक तस्वीर, वो हाँ मंजरकशी की थी और फिर कराची यूनिवर्सिटी की हो गई, हाँ हाँ, बट तो अच्छी अच्छी बात, और वो अल्लाह की तरफ से ही होता है, डजंट बॉदर मी, हम्म। यू आर फोकस्ड ऑन व्हाट यू डूइंग। हम्म। ये असबाब है, यू नो मसलन आपको भूख लगी होती है जब, राइट, मैं इसी हम्म। तरह से चीज़ों को समझता हूँ, तो आसान रहती हैं चीज़ें। आपको सही जब है। बहुत भूख लगी होती है ना, आपको दाल रोटी लग रही होती है, जन्नत से उतरा हुआ मन्नो सलवा है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और जब आपका पेट भरा हुआ होता है, तो आप इधर नखरे नुखरे कर रहे होते हैं, मुझे को स्टेक मिल जाए, तो मुझे मंचूरियन मिल जाए, तो मुझे अल्फ्रेडो मिल जाए, ठीक हम्म। है। तो अगर आपको भूख लगी हुई है ना, कि आप करना चाह रहे हैं वो, फिर ये हम्म। चीज़ें कोई इतना तंग करती हैं, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कोई वलीउल्लाह तो नहीं है यार, आप पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं है, अंधेरा है, प्रोजेक्टर नहीं, अपना लैपटॉप खोला हुआ है मैंने, उसके ऊपर से मैं प्रेजेंटेशन पूरी क्लास को दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं है, एक 14 इंच की स्क्रीन पे, बच्चों को कहा यार आगे आ जाओ, एक टेबल पे लैपटॉप रखा हुआ है, उस पर आप चला रहे हैं, पसीने छूटे हुए हैं, पंखे नहीं है, मैं आई स्वेट अ लॉट एनीवेज, गीले हुए पड़े हैं कपड़े, बच्चे भी बेचारे वो हुए हैं, बट इट्स ओके, काम हो रहा है ना, ठीक है। अब मुझे पता है यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आना, मेरा काम भी नहीं हो, जिनका काम है वो अपना वो काम करें, मैं अपना काम करता रहूँगा जैसे भी हालात होंगे। खैर हुआ ये, इंटरेक्शन की दास्तान मैं सुनाता हूँ, और ये सब टाइड इन, सो मेरी दास्तान शायद सीधी भी बहुत है और कॉम्प्लिकेटेड सी भी, मेरा ख्याल है सीधी है, मुझे तो बहुत सीधी लगती है। क्यों वो सीधी, अच्छा। इसीलिए जैसे मैंने तुम्हें कहा ना, दूसरों ने कर दिया मेरे जिंदगी के बड़े फैसले, उस तरह वाले हो गए। इंटरेक्शन का सीन ये हुआ कि हम अगर आगे चलते हैं तो 2013-14 की बात है। मेरा एक बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट मास्टर्स करने गया, इंडस का स्टूडेंट था मेरा, माशाल्लाह वो भी प्रोफेसर है, पीएचडी है, एनवाईयू में, बिल्कुल। ठीक है ना, अहमद अंसारी।
जी, अहमद जी। अंसारी अपनी मास्टर्स करके इंटरैक्शन डिज़ाइन में ही, वो पाकिस्तान का पहला आदमी है जो मुझे पता है जो इंटरैक्शन डिज़ाइन हुँ, पढ़ हुँ। के आया था, और ये उस वक्त नई नई वहाँ भी फील्ड नई आ रही थी, ये मास्टर्स अभी स्टार्ट हुई थी वहाँ पे, ये सही है। 2011-12 में स्टार्ट हुई थी वहाँ भी। हुँ, हुँ। तो अहमद वहाँ से वापस आया, तो मैंने अहमद को फ़ोन टिका दिया। अच्छा, वो अल्लाह का शुक्र है, तुम्हें पता है वो सब राब्ते में ही आज भी, इतने पुराने पुराने हुँ, स्टूडेंट्स। हुँ, हुँ। तो मैंने कहा भाई ये क्या पढ़ के आया तू? तो वो बताने लगा सर ये इस तरह, मतलब आइडिया तो था मुझे, ऑब्वियसली हम बीच में हुँ, भी हुँ। गुफ्तगू तो बातचीत होती रहती थी। मैंने कहा भैया जो भी है ना, तुमने इधर पढ़ाना है मेरे बच्चों को। उसने कहा सर पढ़ा देंगे, कोई मसला नहीं, आ जा भाई। तो अच्छा, कोर्स वोर्स बनाया, अहमद ने पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। अहमद ने उस कोर्स को पूरा डिज़ाइन किया 1 साल के ऊपर, ठीक है ना। हुँ, हुँ। तो अ, उसने वो शुरू किया, 1 सेमेस्टर पढ़ाया मेरे ख्याल में, और हुआ ये कि अहमद का पीएचडी का हो गया। हाँ। अब मैंने कहा यार अब अहमद जा रहा है, वो तो नहीं पढ़ा सकता। हुँ, हुँ। मैंने कहा अहमद कोई बंदा दे के जा। तो अहमद कहने लगा सर बंदा तो कोई नहीं है। वो मैंने कहा भाई ये तो पढ़ाना है मुझे इन बच्चों को यार, दिस इज़ हुँ, द हुँ। आगे की कहानी है, आगे तो इस तरफ जाना है, सारा कुछ ये नज़र आ रहा है मुझे, तो इन बच्चों को सिखाना है। कहने लगा आप पढ़ा लें। मैंने कहा मुझे तो आता नहीं है। उसने कहा सर हुँ, हुँ। कोई ऐसी इतनी को तूफान नहीं है, ये बहुत हुँ, सारी वही चीज़ें जो मैंने आपसे सीखी हुई हैं, सिर्फ ये है कि इसमें टर्मिनोलॉजी काफ़ी सारी नई आ गई है, और कुछ हुँ। चीज़ें हैं, कुछ तरीके वही हैं, थॉट वही है, डिज़ाइन वही है, हुँ, सब हुँ। कुछ वही है। मैंने कहा अच्छा। उसने मुझे 3 किताबें बताई, ठीक है। इत्तेफाक से मेरा भाई अमेरिका से आ रहा था, मैं चढ़ा अच्छा, अमेज़ोन पे, ठग से मैंने वो ऑर्डर की, वो को 2 हफ्ते बाद मेरे पास किताबें आ गई। सही है। ठीक है जी। मैंने वो सेमेस्टर जो है ना वो चाट गया मैं वो 3 किताबें, ठीक है। सही। और अगले सेमेस्टर से इंटरेक्शन पढ़ाना शुरू कर दिया। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ, मेरा टाइप की तरफ ध्यान हुआ, तो मुझे टाइप का काम मिलना शुरू हो गया खुद ही से। कम लोग थे जो मैगजीन वगैरह का कर सकते थे। एंड देन हुँ, हुँ। अगेन मैंने उठाई, 2 किताबें उठाई, चढ़ गया, उनको पी गया, और प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, और काम आ गया। और फिर वो काम माशाल्लाह आ गया, और वो मशहूर हो गया। फिर 1 2 3, फिर वो हुँ, हुँ। उसके बाद वो नहीं स्पेशलिस्ट भाई, फिर एंड अप डिजाइनिंग हेरल्ड डॉन का, उस तरह की ओके। चीज़। हाँ वो फिर हो सही, जाती है ना, सही, अगर सही। ये बंदा है, मतलब मेरे हुँ, पास वो हुँ, आते हुँ। थे, जैसे वो नहीं होता वो लोग अ, उनको पोशीदा अमराज हो जाते हैं ना, तो वो पहले जाते हैं इधर उधर हकीमों के पास, इधर उधर, फिर उनका केस सही खराब हो है। जाता है ना जब वो इधर उधर, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो मेरे पास इस तरह के बिगड़े हुए काम भी आते थे, जिनके केस खराब हुए हुए होते थे, फिर उनको कोई बताता तो भाई उसको लाओ। सो अच्छा। मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून जब लॉन्च हो रहा था, तो मैं उनका कंसल्टेंट था, डिज़ाइन कंसल्टेंट था, उधर भी काम बिगड़ गया, तो उन्होंने कहा किसी ने जिक्र किया मेरा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सही, सही। इंटरेक्शन में मैं पहुंचा हूँ, मैंने पढ़ाना तो शुरू कर दिया ने। फ्रैंकली इट केम इजी, इट वाजन हुँ, कोई हुँ। मतलब डिज़ाइन मुझे इतना जो अरसा हो गया था, तो वो कोई हुँ, ऐसा हुँ। नहीं था कि मैं कोई, हाँ कुछ थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर वगैरह थे, थोड़े बहुत नए वायर फ्रेमिंग, ये एक दो इस तरह की टेक्निकल चीज़ें। बट बाकी इंटरेक्शंस को अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, या अगर वो डिज़ाइन उसके पीछे थॉट, वो तो कोई इतनी वो चीज़ नहीं थी। हुँ। मैं पहुंचा इंटरेक्शन पढ़ाने, और इन्हीं दिनों पाकिस्तान में एक ऐप का चैलेंज आया, और अच्छा, मैंने उसमें जो है ना डाल दिया। 10 महीने वो रहा, बहुत बड़ा चैलेंज था, ऑल ओवर पाकिस्तान हो रहा अच्छा। था, लंबा, 9 9 या 10 महीने टोटल उसके सिस्टम के अंदर हम रहे, वो एक स्टेज, दूसरी हुँ, स्टेज, हुँ। तीसरी स्टेज। हुँ, हुँ। मैं जीत गया वो ऐप अच्छा, बना ऐप बना के, ठीक है ना। सही। तो सही, सही, मतलब सही। इधर मैं पढ़ा, वो अल्लाह की तरफ से ही है ना, देखो आप हुँ, हुँ। आप टाइप की तरफ जा रहे हैं, आपको टाइप के काम की प्रैक्टिस हो रही है, आप टाइप पढ़ा रहे हैं। हुँ, आप हुँ। इंटरेक्शन की तरफ गए, अल्लाह ने आपको इंटरेक्शन का काम भेजना शुरू कर दिया, आपकी हुँ, प्रैक्टिस हुँ। शुरू हो गई, आप पढ़ा भी रहे हैं। और फिर वो अल्लाह का शुक्र है, वो कोर्स हुआ जो, जैसे तुम बहुत सारे लोगों से मिले हुए हो, ये हुँ, हुँ। उस एक सेमेस्टर के कोर्स के ग्रेजुएट हैं। अच्छा, एक सेमेस्टर सही, का सही। कोर्स, भाई ये कुछ भी नहीं होता, क्या था करिकुलम में तुम्हें बता दो, इंटरेक्शन नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी ना कराची यूनिवर्सिटी में। हुँ, हुँ। वो कोर्स का नाम लिखा होगा डिज़ाइन स्टूडियो, तो इतना ज़रूर सही है। होता था। जो देखो हर चीज़ में जहाँ आपको कोई डिसएडवांटेज होता है, वहाँ एडवांटेज भी होता है। हुँ, कराची हुँ। यूनिवर्सिटी का मसला ये था, ना वो जगह देते थे, ना पैसे देते थे, ना कोई कुछ भी नहीं देते थे आपको, बिजली पानी कुछ भी नहीं अच्छा। होता था, ठीक है ना। वो पूछते ही नहीं थे आपको। लेकिन इसी में एक अच्छी बात थी कि मौका मौका वो देते थे। आपको पूछते नहीं, वो आपको पूछते ही नहीं थे।
उनको पता ही कुछ नहीं होता था, दे डिडंट गिव अ डैम। मैं सीधा हम्म, जाके अपनी एचओडी के पास गया, उनको मैंने कहा जी, और ये एक दफ़ा नहीं, मैंने बहुत सारे डिज़ाइन फॉर सोशल चेंज में मैंने यही किया। अभी उस दिन भी याद करा था मैं, वो केयू के स्टूडेंट बैठे थे, कोई 2-4 दिन पहले की बात ही है। तो वो हम्म, उसको, उसका नाम 3Y स्टूडियो था। 3Y शायद ऊपर से जो मर्जी है, मैं जाके एचओडी को बोला जी मैंने ये कराना है। शी हैड नो हम्म, आइडिया ये इंटरेक्शन क्या भला है क्या नहीं। बच्ची से तुम्हें पता है हम्म, ना? मैंने कहा जी पता है, ये आने वाला वक्त है। ये अभी हम्म, अभी तो 2014 में पाकिस्तान में भी अभी को बज नहीं थी ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा अभी मैं बच्चे अगर तैयार हो गए ना तो ये घुस जाएंगे, ये शुरू शुरू वाले होंगे। और ये हम्म, केयू का बच्चा जो एक मिडिल लोअर मिडिल क्लास से आता है, जिसने यहाँ से ग्रेजुएट होके जाना है, लड़की लड़के ने, इन्होंने पैसे कमा के कंट्रीब्यूट करना है घर में। और ये हम्म, फील्ड आगे आ रही है, बाकी डिज़ाइन की भी खिदमत होती रहेगी, मगर यहाँ पे ये वो क्लास आती है जिन्होंने इसको करियर बनाना है, बिकॉज दे नीड मनी एंड दे वांट टू डू थिंग्स। इनके माँ बाप हम्म, पता नहीं कितनी मुश्किलों से इन्हें इस फीस को भी अफोर्ड कर पाते हैं। हम्म, तो वो हो गया। अब वो कोर्स का अल्लाह जानता है, मुझे तो याद भी नहीं क्या था। अच्छा, मैं ही चूंकि मैं ही प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी था, तो मैं ही कर रहा हम्म, होता था, मतलब अपने उस डिज़ाइन प्रोग्राम के हेड भी मैं ही था। तो बस सही वो है। बस एचओडी को बस बता देता था कि कल को कोई ऊपर से ना आ जाए कि पूछे, बट दे डिडंट गिव अ डैम। अब बच्चों की ट्रांसक्रिप्ट पे कहीं इंटरेक्शन नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब कोई ट्रांसक्रिप्ट, कोर्स मेंशन नहीं है इंटरेक्शन डिजाइन के वो नाम से? कोर्स है ही नहीं ना, क्योंकि उसका मसला क्या था यार, एक साल में एक दफ़ा बोर्ड ऑफ स्टडीज होती थी। पहले वो कोर्स बोर्ड अच्छा। ऑफ स्टडीज में जाएगा, अगले साल एकेडमिक काउंसिल होगी, उससे अगले साल हम्म, सिंडिकेट होगा, 3 साल में तो कोर्स अप्रूव होगा। अबे भाई, मेरे 3 बैच निकल जाएंगे इतने में। हाँ ठीक है ना? सही तो सही। सही था। अब इतनी बदमाशी तो जायज़ है ना यार रजा, पैसे नहीं मिलते, कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल तो ये तो मिलेगा ना। अपनी सही आप बात। आप ये तो बदमाशी कर सकते हैं आप जो पढ़ाना चाहते हम्म, हैं। तो बस फिर वो ये जितने बहुत सारे लोगों को तुम जानते ही हो, जो ये सब उस एक कोर्स वाले हैं। जो और ये अर्ली डिज़ाइन सोचो, 15 में वो पहले लोग ग्रेजुएट होकर निकले जिन्होंने इंटरेक्शन डिज़ाइन पढ़ा हुआ था, 16 में निकले, 17 में निकले। या मार्केट शार्केट ही कोई नहीं थी उस वक्त। तो भी आप इंडस्ट्री में जाके इंटरैक्शन, अभी ये यूएक्स यूआई हल्का 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 बिल्कुल शुरू बिल्कुल। हुआ था। ये तो ऐसे ही 18-19 में अचानक से, बड़ा बना हाँ। शुरू, बूम आया है, ठीक है ना? एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। 14-15 में तो हो रहा था काम, मैं ये नहीं कह रहा, लगे हम्म, हुए थे लोग बाहर की सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इधर उधर बना रहे थे, इस हम्म। तरह की चीज़। बट ये कोई सीन नहीं था इंटरेक्शन वाला। तो तो यहाँ से इंडस वैली का प्रोग्राम स्टार्ट करने का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आई गेस मैं प्रॉपरली इंट्रोड्यूस हुआ इन चीज़ों से तकरीबन 2018-19 में। ठीक है, तब ज़रा सीरियस लेना शुरू किया, तो राइट। तब भी ये बात होती थी कि कोई कोर्स नहीं है, हम्म कोई हम्म जो हम्म यूनिवर्सिटीज़ डिज़ाइन हम्म पढ़ा भी रही हैं वहाँ भी हम्म नहीं है। हम्म अभी भी बहुत सारी मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर नहीं। जो है वो सीएस से आती है, हाँ वहाँ हाँ, एचसीए का कोई कोर्स पढ़ एक से लेते आएगा। हैं तो वहाँ से ट्रांजिशन करके आते हैं इंटरेक्शन डिज़ाइन यूआई यूएक्स में। तो डिज़ाइन साइड से बड़ी एक कमी थी। तो इंडस वैली में पहला प्रोग्राम बैचलर्स लेवल का पूरी एक डिग्री इंटरेक्शन जी डिज़ाइन जी, की। बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे हुआ? अच्छा, ये ऐसे हुआ कि तो वो एक, जैसे मैंने कोर्स का जिक्र किया, सो अल्टीमेटली वो होता रहा, उससे बन हम्म, गया यार ये कुछ चीज़ हो रही है लोगों को। अच्छा, केयू के स्टूडेंट आ रहे हैं, अच्छा, और कहीं से नहीं आ रहे ना, इंडस से नहीं आ हम्म, रहे, कहीं से नहीं, एनसीए से नहीं, कहीं से नहीं आ रहे, पूरे पाकिस्तान में कहीं हम्म, नहीं। हम्म, ये एक सेमेस्टर वाला कोर्स भी कहीं नहीं था। अगर आप बिल्कुल वो बिल्कुल। एचसीआई को छोड़ देना, जो आपके फास्ट में हम्म, और नस्ट में और इधर उधर कहीं कॉम साइट्स में हम्म, हो रहे थे, वो एचसीआई और ही है। वो एचसीआई टेक वाले लोग पढ़ा रहे होते थे, कोई डिज़ाइनर तो पढ़ाता भी नहीं था उन्हें। ठीक है हम्म, ना? हम्म, तो हुआ ये कि इंडस ने अपने रिवैम्प किया सारे प्रोग्राम को कम्युनिकेशन डिज़ाइन के। और सही है। उसमें ये फॉरवर्ड थिंकिंग आई कि भाई हमें जो है ना, एक जो सिंगल मेजर होता था ना कम्युनिकेशन डिज़ाइन, हम्म, वो मामला जो ना अब नहीं चलेगा। तो हमें इसको 3 मेजर्स बनाने पड़ेंगे, जिनमें से एक मेजर इंटरेक्शन डिज़ाइन होगा। सही एंड है गेस सही है। व्हाट, ये गेस व्हाट, अच्छा, और इसके लिए इंडस ने हायर किया एक कंसल्टेंट को, कि हमें, इंडस ने हायर किया कंसल्टेंट को कि हमें यार अपने कम्युनिकेशन डिज़ाइन को रिवैम्प करना है। सही उस है। कंसल्टेंट ने बताया कि ये रिवैम्प, लुकिंग फॉरवर्ड, पूरा रिसर्च विसर्च करके सारी ये करें आप, इस तरह से बाइफरकेट करें, स्पेशलाइजेशंस क्रिएट करें अंडर ग्रेड के अंदर ही, हम्म, मेजर्स इस तरह से। वो कंसल्टेंट कौन था? कंसल्टेंट अहमद अंसारी था। अच्छा। ठीक है। सही 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 सही। तो अच्छा, अब अहमद अंसारी जो है वो कंसल्टेंसी तो वहाँ कर रहे हैं, साथ वो हम्म, मुझे यहाँ से पंप करा रहे हैं कि अ, यू नो कब इंटरेक्शन पढ़ाएगा कौन?
उसको बनाएगा कौन, उसको ऑब्वियसली हम्म, अहमद तो उसको बहुत ऊपर वाले लेवल से देख रहा है ना, वो हाँ, तो पूरे हम्म, सिस्टम को देख रहा है उस तरह से, बट नीचे मेजर के कोर्सेज और इस तरह की सारी चीज़ें हम्म, होनी है। तो ये ऑब्वियसली मुझे थोड़ा बाद में पता लगा, बातें तो होती रहती थी, हम फोन पे गपशप हम्म, तो लगती रहती थी अहमद से, अच्छा अहमद क्या हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अहमद NYU में था उस वक्त, शुरू किया था उसने। सही, तो उसने कहा सर इस तरह बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे नहीं होता, मुझे हिंट दे रहा होता था कि अगर सही, सर इंटरेक्शन का हो जाए तो आप ही हैं जिनको, और तो मैं तो किसी को नहीं जानता, और इस तरह से। इन्हीं दिनों इत्तेफाक से मेरी बहुत पुरानी कॉलीग हैं तजीन हुसैन, तो वो हम्म, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी उधर। तो वो KU में भी पढ़ाती थी, KU में मैं हेड था, वो यहाँ पढ़ाती थी, उधर वो हेड थी। सही, ठीक है, वो मुझे कहने लगी यार तुम आ जाओ, इस तरह से जो है ना हम ये शुरू करने वाले हैं, और वी नीड यू फॉर दिस। हम्म, तो बस फिर वही हो गया, वो यू नो बन गया वो माहौल। मेरा दैट वाज लाइक चैलेंज, मतलब मुझे हर वक्त ना सोचो मैं कहाँ ग्राफिक डिज़ाइन 101 पढ़ाते हुए, थीसिस टाइप, पब्लिकेशन डिज़ाइन, डिज़ाइन फॉर सोशल चेंज, इंटरेक्शन हम्म, डिज़ाइन, तो चैलेंज ही रहता है ना वो, लाइक अबे यार ये तो। सो वो फिर गए, और फिर वो सारा मेजर उसके कोर्सेज डिज़ाइन किए, कोर्स आउटलाइंस बनाई, असाइनमेंट्स बनाई, कोर्स पढ़ाए, उनका सारा सिस्टम खड़ा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी पाकिस्तान का वाहिद मेजर है। हम्म, और कहीं आने वाला ना हो तो मैं कह नहीं सकता, हम्म, लेकिन वाहिद मेजर है, और बहुत अच्छा मेजर है मुझे। और शायद इसलिए भी मैंने बहुत दिलो जान से उसको डिज़ाइन किया है, बहुत मेहनत करके, 3 साल लगा के उसके पीछे। सही। ये स्टार्ट हुआ इन व्हाट ईयर? 19। 2019 में, सो 19 इट्स में। बीन 5 इयर्स, 5 साल हाँ, हो गए। 19 में इसको हमने कर लिया था, लेकिन इंटरेक्शन का बैच जो पहुंचा पहला, वो हमारे पास 20 में पहुंचा। हाँ, क्योंकि 19 में ये स्टार्ट होता है, हम इस पे काम करना शुरू कर देते हैं, इस पे इंडक्शन हम्म, हो जाती है, स्टूडेंट ले लिए जाते हैं। ये वो पहला बैच सही है, आता है जिनको ये पता होता है कि ये मेजर्स हैं 3 हमारे पास आगे। और सही, उसी वक्त जब मैं जाता हूँ इंडस में, 19 में इंडस को रिज्वाइन करता हूँ, 9 के एंड पे छोड़ के, तो 8 साल 9 साल हम्म, KU के बाद यहाँ आता हूँ मैं। तो उस वक्त वो स्टूडेंट आते हैं, लेकिन वो फाउंडेशन ईयर में होते हैं, जो तुम्हें पता है डिज़ाइन स्कूल्स का जैसे होता है। तो बिल्कुल, हमारे पास 2020 में पहला बैच, वो जब सेकेंड ईयर में आते हैं तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट में आए ना, हाँ, तब तो स्टार्ट होता है, बिल्कुल। 2020 में, लेकिन वो मुझे 1 साल का वो मुझे मिल जाता है कि जिसके अंदर मैं वो, अच्छा इसके साथ साथ मैं टीचिंग कर रहा हूँ, बाकी सारे कोर्स पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब सही एक्स्ट्रा है, काम हो रहा है ना, ये तो करिकुलम डिज़ाइन, और चल रहा है, रिसर्च चल रही है, दुनिया फलान यूनिवर्सिटी, अब वेब भी खुला हुआ है, अब किताबें कम है, अब जो है ना वो हाँ, अब वेबसाइट, वेबसाइट है, दूसरों के कोर्स है, सीधी बात है, सारी दुनिया ये क्या करा रहे हैं, अच्छा उधर क्या हो रहा है, इस ये क्या पढ़ा रहे हैं, उस तरह की चीज़ें हैं। फिर अब सोचो डाउन टू द असाइनमेंट, एंड फिर अल्टीमेटली असेसमेंट्स भी बनानी है ना आपने, पहले तो अपने कोर्सेज सोचने हैं कि ये होगा क्या, मतलब ये इंटरेक्शन डिज़ाइन बोल तो दिया है, अब UX UI बिल्कुल, क्या क्या किस तरह से, तो बड़ा हम्म, इंटरेस्टिंग है, अगर कभी टाइम हुआ तो उस पर भी बात करेंगे डिटेल में कि कैसे मैंने उसको पंगा ही था वो, लेकिन मेरा तो ख्याल है वो बहुत यूनिक उसके अंदर चीज़ है कि कैसे उसको, पहला साल जो उसका मैंने डिज़ाइन किया हुआ था वो इस तरह है कि पहले साल में कोई डिजिटल चीज़ नहीं करते स्टूडेंट। इमेजिन, इंटरेक्शन मेजर में आते हैं, और वो 2 सेमेस्टर, दो नहीं, पौने 2 सेमेस्टर मैं उनको स्क्रीन पे जाने ही नहीं देता, वो हाथ से अच्छा, चीज़ें बनाते हैं, हाँ, सोचते मैनुअल चीज़ें करते हैं, क्योंकि जो सोचा था मैंने प्लान, और देखो वो वहीं पे सारी, फिर वो जो आपकी एजुकेशन होती है ना, जिस वक्त आपको पता नहीं होता आप ये क्यों कर रहे हैं, बस आपको शौक होता है, हम्म, मैं साइकोलॉजी हम्म, पढ़ ली यार, बट ठीक है शौक था, वो पता नहीं होगा इससे क्या, बट पढ़नी थी, बस शौक था, कर लिया। हम्म, वो सब आने लगता है वहां पे उसके अंदर जाके, वो फिर इट सॉर्ट ऑफ ऑल कम्स बैक। फिर आपको 5 साल 10 साल बाद पता लगता है कि इसलिए गए थे आप वहां पे, उस वक्त इतना अंदाजा नहीं था, बस एक ड्राइव थी, शौक था, घुस गए, कर सही, लिया। तो वो टेंजिबल्स पे बहुत बेस, यू नो सो एट द कोर मैंने उसके डाला, जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन डिजाइन का वन वन का कोर्स है, उसमें तो भाई स्टूडेंट मैनुअल चीज़ों, बेचारे थोड़े परेशान भी हो जाते थे शुरू में, फ्रस्ट्रेट, यार हम तो सोच के आए थे ऐपे शैपे बनाएंगे, यहाँ तो कोई नाम ही नहीं आ रहा है ऐप का, यहाँ तो हम टॉयलेट के ढक्कन खोल के देख रहे हैं, हम स्क्रू टाइट कर रहे हैं, हम पेन को घुमा के देख रहे हैं, हाथ कैसे काम करता है, इंटरेक्शन क्या होती है, हाउ डू ह्यूमंस इंटरेक्ट, यूजेस
यूजफुल, अभी आप यूजेबिलिटी की तो बात ही नहीं है ना, अभी तो बताओ यूज क्या हम्म होता है, यूजफुलनेस क्या होती है, यूजलेसनेस क्या होती है, यू नो। ये अब जरा इसको इसको समझना शुरू करो अपने इधर के लेवल पे। हाउ डू ह्यूमंस इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम, फॉरगेट अबाउट द स्क्रीन्स। हम्म। आ जाएंगे स्क्रीन पे, आ जाएंगे, लेकिन पहले समझो तो इंसान क्या है और इंसान अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से कैसे इंटरैक्ट करता है, फिर उनमें से इनएनिमेट बिल्कुल। ऑब्जेक्ट्स और एनिमेट, सो इट्स क्वाइट हम्म। comprehensive in that, quite a unique thing. I don't think कि अगर कोई और मेजर स्टार्ट भी हुआ तो वो ये अप्रोच लेगा, बिकॉज काफ़ी टेढ़ी अप्रोच है ये, इसमें सही ये सही सब्र सही। रखना, चैलेंज रखना आगे से कि बच्चे कह हम्म रहे हैं भैया ऐप शैप सिखाओ, इधर किधर हमें डाल रहे हो इधर। लेकिन उसका नतीजा ये निकला है फिर कि इंशाल्लाह पहला ही जो हमारा जब बैच आया तो हमारे पास जहाँ 12 थीसिस प्रोजेक्ट जो हैं वो स्क्रीन बेस्ड हो रहे हैं, तो वहाँ पे 2-3 वो हैं जहाँ लोग टेंजिबल्स पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। डिज़ाइन के स्टूडेंट हम्म। सर्किटरी लगा के, इंजीनियर्स को साथ में ला के गेम कंसोल बना रहे हैं। आई मीन यू नेम इट, शायद देखे भी होंगे तुमने इंडस के थीसिस, हम्म। वो इंडस्ट्री ऐसे फ्लॉप कर रही है, हार्डवेयर पे काम बिल्कुल। कर रहे हैं डिज़ाइन के हम्म स्टूडेंट्स। और वो इसलिए था कि वो शुरू का पहला साल जो है ना उनके दिमाग में ड्रिल की थी टेंजिबिलिटी चीज़ों की, कि आप इंसानों की मशीनों से इंटरेक्शन को समझें, इंसानों की से इंटरेक्शन को समझें, क्योंकि हम्म एट द एंड ऑफ द डे इंसान पैदा हुआ है इंसानों से इंटरेक्ट करने के लिए, लेकिन बिल्कुल। जब दुनिया आगे चलती है तो वो उन ऑब्जेक्ट से भी करता है। अब ये हम्म ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, थ्रू आउट हिस्ट्री क्या होता रहा, आपने लकड़ी उठाई, पत्थर उठाया, लोहा उठाया, तलवार उठाई, राइट, पहाड़ हम्म काटा, पुल बनाए, इमारत बनाई, ये सब कुछ किया, लेकिन कोई चीज आपसे वापस जवाब नहीं देती थी। हम्म। सारी चीजों को आप ही उनके साथ कुछ कर रहे होते थे। बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल। टीवी बना लिया आपने, सब कुछ कर लिया, लेकिन टीवी के अंदर जो रिकॉर्डेड था वो चल रहा था, रेडियो पे जो रिकॉर्डेड था वो चल रहा था, लाइव आ रहा था जो आ रहा था, हम्म। आपको वो रिस्पॉन्ड कोई चीज नहीं करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो ये समझो ना कि इंसान बना कैसे है, उसकी समझ कैसे डेवलप हुई हुई है। जब वो हम्म एक दफा आ जाएगी, उसको नीड क्यों है दुनिया से, नो, दुनिया से टूल्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, हाइडगर बाबा जी को लाए बहुत सारा उसके अंदर, और फिलोसफर्स को लाए, ताकि समझे अच्छा। कि इंसान क्यों इस्तेमाल करता है इन चीज़ों को और वो इनके इस्तेमाल से हम्म। चाहता क्या है। फिर आएगी सही ये है। बात कि अच्छा फिर वो स्क्रीनें क्यों इस्तेमाल करता है और वो इनके इस्तेमाल से क्या हम्म चाहता है। और मेरा उस कोर्स का थर्ड ईयर के एंड पे जाके मैं एक असाइनमेंट इनसे कराया करता था, जहाँ पे इनको गोइंग बियॉन्ड द स्क्रीन्स, तो तुम सोचो मैं हम्म। 2020 में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पढ़ा रहा था इन्हें। सही सही सही। ठीक है, और उसकी एग्जांपल दे रहा था जिसका अभी लाइसेंस एलॉन मस्क का पहला ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, न्यूरल हाँ लिंक का। हाँ। सही। ठीक है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरैक्शंस, सो पीपल, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ इंटरैक्शंस आर नॉट स्क्रीन्स, आर नॉट ओनली बिल्कुल। स्क्रीन्स। फ्यूचर क्या, ये तो अभी हाल ही बन गया है ना यार, आपकी कितनी ऐसा ही सारी है। इंटरेक्शन तो अब किसी स्क्रीन से नहीं होती आप, और हम्म सालों हो गए आपको अब हे सिरी और ओके गूगल और हम्म। ये कहते फिर रहे हैं, कौन सी स्क्रीन है इसके अंदर। ठीक है ना, बिल्कुल। और अब चले जाओ आगे, अगर आप ये अल्ट्रा हैप्टिक्स में चले जाओ, क्या क्या चीज़ें हम्म किस तरह से हो रही हैं। तो वो चूंकि मुझे एक चीज़ पहले से पता थी, तो मैं उनको फंसाना नहीं चाह रहा था उसके अंदर कि ये स्क्रीनों के गुलाम ना हो जाएं, ये यूएक्सिंग यूआईइंग ना करते रह जाएं, बिकॉज दैट इज नॉट द, हम्म। उड़ा के रख दिया ना अभी एआई ने, बिल्कुल बनाए बिल्कुल। स्क्रीन है, आपको अगर हाँ। समझ नहीं है ना, अब बनाए स्क्रीनें बनाए, वो डालें उसमें फिग्मा के प्लगइन आ गए हैं, प्रॉम्प्ट डालो पूरी स्क्रीनें बना एग्जैक्टली के ऐप बना हाँ। के दे दे। हम्म लेकिन जो मैं एक बात हमेशा, बहुत अरसे से जब मैं डिज़ाइन पढ़ाया करता था उस वक्त से, और वो अल्लाह की तरफ से ही होती हैं, इतनी अक्लमंद बातें आपको कहाँ से आती हैं, ना समझ है आपकी इतनी। हम्म। तो अभी जो मैं कहता हूँ कि जो मकसद था मेरा और अभी भी वही है, कि जो आने वाली दुनिया है इसमें डूअर जो है ना खाली, वो बहुत मारा जाएगा, जो सिर्फ चीज़ें बनाता है, डूअर, अच्छा। अच्छा। वो रगड़े में आ जाएगा। उसमें जो बहुत सही है। हाई क्वालिटी वाला डूअर है ना, डूअर कह लो, मेकर कह लो, मेकर, जो बहुत हाई कैलिबर का मेकर है ना वो चलेगा, बाकी एवरेज और बिलो एवरेज और इवन अबव एवरेज फंस जाएगा। बिकॉज अब सारी मेकिंग देख लो ना एआई कर रही है यार, आपकी क्या औकात रह गई है। प्रॉम्प्ट डालो, बच्चे बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं,
एआई पे जाके निकाल लेंगे। आप बड़ी इधर लिस्ट स्टेशनें बनाते फिर रहे थे, अभी वो सोरा लॉन्च हो गया परसों, एक एक मिनट हाँ की वीडियो बिल्कुल। निकाल रहा है, यू नो। एग्जैक्टली। यार मेकर मारा गया, ठीक है। हम्म। और बहुत लंबा अरसा नहीं है ये अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर चीज़ें ना। आपके देखो यार फोनों के अंदर एआई बिल्ट हो गया है, सारा कुछ हो गया है, यू नो। एग्जैक्टली। ये टेक्नोलॉजीज देखो, ये लाइडार, ये बिजली की इलेक्ट्रिक गाड़ियां, फलाना धमाका, ये पूरा रोबोटिक्स को देखो साथ में, यू नो। अच्छा बचेगा इधर। कौन, बचेगा नहीं, सॉरी, मैं वो हाँ बात कर बताएं रहा था बताएं। जो बचेगा कौन। मेकर, हम्म। मेकर बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सही। मर जाएगा, वो मेकर पता क्या बन जाएगा, मेकर बन जाएगा मिनिमम वेज वर्कर, क्रिएटिव हम्म। फील्ड्स का मिनिमम वेज वर्कर बन जाएगा वो। भाई ठीक है यार, तू मतलब इसे तो घंटा लगा के काम करता है, एआई 2 मिनट में कर देती है, मगर चलो ठीक हम्म। है, एआई में ये मसले होते हैं तो चलो ठीक है, इसको भी रख लो, मगर इतना ही होगा। मेरा ख्याल है सरवाइव नहीं, थ्राइव करेगा जो थिंकर मेकर होगा। वो थिंकर भी होगा और वो मेकर भी होगा, अच्छा और वही इससे को नई चीजें कर सकेगा। मैं उस सेंस में रिलेट कर रहा हूँ कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्राफ्ट वालों के साथ बेसिकली हुआ है, या पहले जो एक हम हाथ से बिल्कुल, काम करते थे, हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई बिल्कुल, और वो हाँ हाँ बिल्कुल अब ऐसे ही डिजिटल रियल है। बिल्कुल तो वो काम मैं होगा। कोई ऐसे को वही तो नहीं ना, ये देख ही रहे हैं ना आपने बस पीछे ही नजर एग्जैक्टली मारनी हाँ। होती ना क्या हुआ था, वहां किसी तो और तरह का मेकर उड़ा था। लेकिन अभी जो हम्म। मुझे एक फर्क लगता है ना, कि ये टेक्नोलॉजीज और ये स्पेशली एआई हम्म। बेस्ड और इस तरह, और एआई का भी अब वही तूफान, जैसे हर बंदा अब यूएक्स यूआई करता फिर अब एकदम से आगे, वो कब से लगे एआई यार, अमेजोन कब से इस्तेमाल करा एआई, आपकी बिल्कुल। गूगल का होम पेज कब से एआई इस्तेमाल करा था, आप टाइप करते हैं वो आपके सजेस्ट मारना शुरू कर देता है। उस वक्त वो हम्म। खुल के लफ्ज नहीं बोल रहे होते थे ये एआई है, एआई थी भाई, वो नीचे जो आपको प्रोडक्ट सजेस्ट हो रही होती है वो एआई ही कर रही होती है। वो बंदा थोड़ी बिल्कुल। बैठा है अमेजोन का जो नीचे कहता है ओए यार ये देखो हेडफोन खरीद रहा है, जल्दी जल्दी से इसको माइक भी दिखा दो साथ में। वो डला हुआ था उसके अंदर बिल्कुल। के, जो ये सर्च करेगा उसको ये भी नजर आ जाएगा, जो ये बाय करेगा उसको ये भी नजर आएगा। वो चल ही हम्म। रही थी उस वक्त से, और वो खामोशी खामोशी से चल रही थी। अब उन्होंने डिसाइड किया कि इसको शेयर कर लो दुनिया के साथ, ठीक है ना। वो एटम बम पे बिल्कुल। काम तो पता नहीं कब से हो रहा था, वो एक दिन उन्होंने शेयर भी कर लिया दुनिया के साथ, बन गया है, ठहरो मारेंगे तुम्हारे ऊपर, एग्जैक्टली। अब वो दे दिया हाँ। उन्होंने, सबके हाथों में पकड़ा दिया। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि ये चलेगी उस वक्त जबकि ये सबके हाथों में जाएगी, बिकॉज डेटा पे काम करती है। हाँ भाई, डाल बना अपनी प्रॉम्प्ट्स डाल, हमें पता लगे क्या डाल रहा है, तो हमारा ही डेटा है ना अल्टीमेटली, उसी से वो एग्जैक्टली। बेहतर हाँ। होंगे, हमारे हाँ। हम उनके काम आ रहे हैं, वो हमारे काम आएंगे। तो ये तो कब से चल रही है, लेकिन ये एक थोड़ी सी, अगेन मैं कुछ बहुत इस पे कोई कोई मैं तो एक्सपर्ट जरा सा भी नहीं हूँ, बड़ी ले किस्म की मेरी अंडरस्टैंडिंग है एआई की। हम्म। लेकिन ये जरूर है कि ये वो वाली डिसरप्शन है कि जिसको हम, इसकी जैसी मिसाल जो है ना वो उस तरह की है नहीं पीछे। वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली थी, मैकेनाइजेशन, पहले ज़रा सोचते जाओ ना, चीज़ें पहले इंडस्ट्रियलाइज तो बाद में हुई ना, पहले चीज़ें मैकेनाइज हुई, यू नो। हम्म। फिर हमारे पास ऑटोमेशन आती है, हमारे पास यू नो उस तरह की हम्म। रोबोट्स आते हैं, फलाना बिल्कुल। फैक्ट्रियाँ, वेज, ये सारे काम होते हैं, ठीक है। हम्म। फिर वही मैं जो मिसाल पीछे दे रहा था ना, कि इंटरेक्शन इंसानों के दुनिया में, देयर इंटरेक्टिंग विद द वर्ल्ड अराउंड देम वाज हम्म। नेवर, सिवाय जानवरों के और इंसानों के, ठीक है ना, वो कभी भी वो नहीं थे जो आपको कोई रिस्पांस देती थी और आपके रिस्पांस पे के बेस पे सोच के एक और रिस्पांस देती थी, हम्म। ये कभी नहीं करती थी, ठीक है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। वो आई, और वो देख लो हम्म। आपकी स्क्रीनों ने कितनी दुनिया बदली है, हम्म। ठीक है। ये एआई भी जो है ना, ये भी वो स्टैंडर्ड वो वाली चीज़ नहीं है कि वो यार वो जैसे जो हमेशा नई टेक्नोलॉजी आई आपका, यू नो, आप हाथ से लिखते थे, लिखते 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 आपने गुटनबर्ग आ गया, उसने मूविंग टाइप लगा दी, हम्म। पर वो चलो ब्लॉक टाइप थी पहले, वुडन ब्लॉक चाइना वाले लगे हुए थे, 2-4 हज़ार साल से बना रहे थे, आप वुड ब्लॉक पे कर रहे थे। हम्म। मूविंग टाइप आ गई, गुटनबर्ग का प्रेस आ गया, वो चला। फोटोलिथोग्राफी आ गई, मूविंग टाइप पीछे जाने लगी बिकॉज फोटो आ गई, फोटोलिथोग्राफी आ गई, वो गई, डिजिटल आ गई, कंप्यूटर आ गए, स्क्रीन हो गई, प्रिंटिंग हो गई, ऑफसेट आ गया, इंकजेट आ गया, लेजर आ गया, सब कुछ हो गया, वाइट फॉर्मेट का। हम्म। टेक्नोलॉजी कैसे चलती जा रही है सारी। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उसमें ये हो रहा था कि एक सेट ऑफ पीपल जो मेकर थे, जिनके पास एक तरह की स्किल थी, जिसके पास मूविंग टाइप सेट करने की स्किल थी, जब फोटोलिथोग्राफी पे गए तो वो फंस गया, क्योंकि हाँ। फोटोलिथोग्राफी और चीज थी। कुछ उसमें से आ गए, कुछ रह गए, और कुछ नए आ गए, यही होता रहा। सही। हर हाँ। हर टेक्नोलॉजी ने यही किया, हर टेक्नोलॉजी ने यही किया। ये वाली हम्म। जो टेक्नोलॉजी ना, इसकी मुझे तो कोई अभी इस तरह की समझ नहीं कि इसमें आएगा कौन और जाएगा कौन और मारा कौन जाएगा। लेकिन एक बेसिक प्रेमिस जिस पे हम ये रख सकते हैं, जो मुझे ये समझ आ रही है कि अब ये वो टेक्नोलॉजी आ गई है जो मेकिंग कर रही है। हम्म।
पहले मेकिंग नहीं करती थी, वो बंदा उसको तेज कर देती थी, एफिशिएंट कर देती थी, प्रिसाइज कर देती थी। यही हम्म। टेक्नोलॉजियां कर रही थी ना, या उसको बिल्कुल। लिटरली रिप्लेस कर देती थी। आपने एक रोबोटिक हम्म। आर्म लगा दिया फैक्ट्री में, वो पेंट कर रहा है बैठा हुआ, बंदे पेंट कर रहे होते रहे, हम्म। वो बिल्कुल ही फारिग हो गए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपको बंदे चाहिए होते, तो जाके अल्टीमेटली पेंट को चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, क्वालिटी को, उस तरह से हो रहा है, हम्म। और कुछ नहीं तो हम्म। रोबोट को। अभी ये इसके साथ मसला आ गया कि यार ये अपना रोबोट भी खुद बनाएगी, उस रोबोट को इंस्टॉल भी हम्म। जाके खुद कर देगी, हम्म। उसका प्रोग्राम भी लिख देगी, ठीक है ना, उसकी शक्ल वकल भी बता देगी कैसी होनी चाहिए, उसको 3D प्रिंटर के साथ कनेक्ट करके 3D प्रिंट करके, प्रिंट भी खड़ा करके वो 3D का स्ट्रक्चर भी बना देगी। बिल्कुल। सो इसलिए वो अगेन इट्स दिस इज टू कॉम्प्लेक्स, मुझे उस तरह की समझ नहीं, हम्म। इसलिए यू रिलाई ऑन योर बेसिक फंडामेंटल्स। एक चीज एआई जो है वो अभी नहीं कर पा रही है, फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर मुझे लगता है उधर नहीं पहुंचेगी, और वो है इंसानों की ability to think. And AI responding to you is not thinking AI. It's just a very fast technology that runs into the data, looks at a million responses and gives you, decides based on the feedback कि कौन सा best response होगा. It's not generating responses. It's not. बिल्कुल। That's why it's artificial intelligence. It's not intelligence. हाँ। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस वाली कहानी को बड़ा वक्त लगेगा मेरा ख्याल है अभी भी। इल्यूजन ये जरूर पैदा करेगी, ये हम्म। इल्यूजन जरूर पैदा करेगी, ठीक है, कि ये तो इंटेलिजेंस है, मगर है नहीं, तेज अच्छा, यहाँ बहुत है, मेरा बहुत तेज है। सवाल आपसे इस सारे सिनेरियो के अंदर ये बनता है कि कुछ फॉर्चुनेट लोग हैं जो आपका कोर्स कर लेते हैं, BFA इन इंटरेक्शन डिज़ाइन। वहाँ ये चीज़ें उन्हें पढ़ा दी जाती हैं, समझा दी जाती हैं कि स्क्रीन्स आर नॉट एवरीथिंग, स्क्रीन्स आर रिप्लेसेबल, एआई आ जाएगी तो ख़त्म हो जाएगा। फॉर डिज़ाइनर्स लाइक अस, लाइक अभी हम इंडस्ट्री के अंदर भी इससे पहले भी जितने लोगों से बात हुई, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ये आता है। इस पॉइंट पे मैं बेसिकली सवाल ये करना चाहूँगा कि वो कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन सी बुक्स हैं, कौन से मे बी डिज़ाइनर्स हैं जो आप रेकमेंड करेंगे फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट इन द इंडस्ट्री, टू डेवलप देयर थिंकिंग, मे बी टू डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिज़ाइन। इस पर्सपेक्टिव से भी, लाइक अगर आज से 5 साल पहले मैं आपसे शायद पूछता तो बड़ी एक्सटेंडेड हाँ, डिजाइन ऑफ जवाब एवरीडे होते। थिंग्स पढ़ लो, डिजाइनिंग हाँ। इंटरेक्शंस पढ़ लो, डिजाइन फॉर एवरीडे थिंग्स पढ़ लो, साइकोलॉजी ऑफ फलाना पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। हम्म। मेरा ख्याल है, मैं समझ गया हूँ तुम्हारी बात रजा, मैं अभी भी वही कहूँगा, वही पढ़ो। अच्छा। हाँ, देखो, मुझे जो एक डर भी है ना और वो हम्म। हमेशा रहता है मुझे मुझे और ये टेक्नोलॉजी का ही, और मैं बड़ा बाय द वे एंटी टेक्नोलॉजी भी हूँ, मेरी आधी क्लासें इससे भरी हुई होती हैं, मैं बुराइयां कर रहा होता हूँ, भगा देता हूँ लोगों को। जैसे मैं जब एडवर्टाइजिंग पढ़ाता था तो मैं इतनी एंटी एडवर्टाइजिंग बातें कर रहा होता था, मेरा तो एक्सपीरियंस ही वो था ना। स्टूडेंट कह रहे होते थे, सर आप सही तो है। मेरे से चला रहे हैं। मैंने कहा मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ, मैं तो जो करनी है करो, जाओ, सौ बिस्मिल्लाह, इट्स वंडरफुल, बट आई एम टेलिंग यू हम्म। दैट व्हाट्स रॉन्ग विद इट, ठीक है। इसी तरह हम्म। से जैसे मैं ये फोन्स वोन्स, अभी उस दिन जैसे बात हो रही थी, मेरा फोन मैं जेब में नहीं रखता घर पे अपना फोन। मेरे घर पे ओके। बच्चों के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, आईपैड लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा, स्क्रीन टाइम जितना मैं कर सकता हूँ उसे। और जो जो बड़े हो गए हैं वो तो अब नहीं मेरी सुनते, छोटों पे चल जाती है अभी बदमाशी। लेकिन जैसे मैं आई डोंट, मैं नहीं कंट्रोल होता फ़ोन से ना। कभी कभी लिटरली सही है। होता है, मुझे पता लगा व्हाट्सएप आया, मैं कहूँगा किसी को बहुत मर रहा होगा ना, मेरी याद में फ़ोन कर लेगा मुझे, वरना सही है। मैं नहीं बार बार जाके व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ। प्लस फ्रैंकली जितने मेरे पास मैसेजेस आते हैं, इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन इन टाइम, ठीक बिल्कुल। है। वो आधे घंटे बाद जाओ ना तो उस पर 36-25 नोटिफिकेशन आए हुए होते हैं, वो भैया इतनी तो मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है, वो एक अलग बात है। मैं इसलिए ना, ये जो मैं अपने खौफ की बात कर रहा था, इसको इस तरह से देखो, जितनी भी मेडिकल साइंस तरक्की कर जाए, जब कोई मेडिकल साइंस मेडिसिन पढ़ने जाएगा उसको पढ़ाएंगे ना पहले ह्यूमन एनाटमी, या नहीं बिल्कुल। पढ़ाएंगे उसको? पढ़ाएंगे ना उसे, बेसिक क्या होता है, बिल्कुल ह्यूमन पढ़ाएंगे। बॉडी क्या होती है, फलाना। हम्म। मुझे डिज़ाइन के साथ ये बड़ा ख़तरा रहता है, स्पेशली जब से डिज़ाइन की ये एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टेक के साथ हो गई है। हम्म। ये जो डेटिंग डेटिंग से बढ़ गई आगे बात, ये बिल्कुल अब
लिव इन हो गया है, शादी नहीं हुई भी, बस लिव इन है ये। सही ठीक है है। ना। लोग ना इसको खुदा समझ लेते हैं, आई मीन मे बी दैट्स अ टू स्ट्रॉन्ग वर्ड, बस यही है सब कुछ। हम्म। फंडामेंटल्स नहीं बदलेंगे। मैं अपनी एग्जांपल है मेरी, मैं इंटरेक्शन पे अभी मैंने तुम्हें बताया कैसे आया। मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन आप एक बंदे को वो 3 किताबें दें, उसको एक सेमेस्टर दें और उसे कहें कुछ नहीं तुम्हें पता और इसके बाद इस काबिल हो जाओ कि बन जाओ इंटरेक्शन के टीचर बन जाओ। हम्म। ठीक है, और फिर वो बन जाओ जो पूरे करिकुलम डिजाइन कर रहा हो और सब कुछ कर रहा हो। वो भाई वो हम्म। बहुत सारा दूसरा फंडामेंटल था डिजाइन का, ये तो एक अपग्रेड था उसके अंदर, तो वो हो गया। हम्म। वो मेरी जगह कोई भी होता वो भी कर लेता। हाँ, उसके पास वो सारा पास्ट होना चाहिए था, वो डिजाइन की सारी अंडरस्टैंडिंग पीछे से होनी चाहिए थी, डिजाइन, साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन बिहेवियर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे एक इसमें बहुत डर है कि जो नई पौध आएगी ना, ये कोशिश करेगी कि ये क्लास 1 2 3 4 5 स्किप करके जो है ना, ये कुछ छठी क्लास में को मैट्रिक में चला जाए एकदम से, हम्म। और हम्म। वो यही समझ लेगी ये सब कुछ है। टेक ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलने का, नहीं बदलने से मेरा मतलब है फंडामेंटली नहीं बदलेगा, क्योंकि हम्म। फंडामेंटली उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक फंडामेंटली इंसान नहीं बदल जाते। और इंसान फंडामेंटली कैसे बदलेंगे और क्यों बदलेंगे? हम मोहब्बत करना हम्म। छोड़ देंगे, हमें भूख लगना बंद हो जाएगी, हम नफरत करना हम्म। छोड़ देंगे, हम दोस्तियां रखना छोड़ देंगे, हमें रोना नहीं आएगा, हम दूसरे के दुख पे रोएंगे नहीं, हम दूसरे के साथ मिलके हंसेंगे नहीं। ये कब बदलेगा इंसान? यही तो इंसान है बाबा। तो जब ये नहीं हम्म। बदलेगा तो उसके बिहेवियर नहीं बदलेंगे, उनकी इंटरेक्शंस की शक्लें बदलती रहेंगी। फिर मैंने वही कहा, हम पहले इसको ऐसे करके यूं करके ऐसे लगा रहे होते थे, अब आप विजन प्रो चढ़ा लें अपनी आंखों पे और आगे थोड़े से आपके कांटेक्ट लेंस के अंदर आ जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ये हेडफोन लगाने की बजाय आप यहाँ चिप लगवा लेंगे, सारा दिन म्यूजिक चलते रहेंगे, किसी से भी कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन भाई कनेक्ट करके करनी तो बात ही है ना उससे, विजन प्रो लगा के कांटेक्ट लगा के देखने तो आगे बाहर का मंजर ही है हम्म। ना। वर्चुअल वर्ल्ड भी होगी तो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी क्या देखेंगे? फिर इंसान ही है। मेटा की वर्ल्ड के अंदर यू नो फिर इंसानों की ही विजुअल है ना, आगे से क्या देख बिल्कुल रहा होगा? बिल्कुल। फिर एग्जैक्टली। इंटरेक्ट तो उसने ह्यूमंस के साथ ही करना है ना, उसकी डिजायर तो यही है ना, उसने लोगों से ही बात करनी है। अगर लोगों से हम्म। बात नहीं करनी है और वो हर मूवी की तरह उसने कंप्यूटर के अंदर लड़की रिकॉर्ड करके बिठा देनी है, मगर सोच तो वो यही रहा है ना कि ये लड़की है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, बात तो एंड में बिल्कुल। उसने उसी से करनी है। ये हम्म। और इसको लोग भूल जाते हैं बहुत दफा, वो एंड रिजल्ट को देखना शुरू कर देते हैं। और इससे ये होगा, अगर ये पाथ रहा और लोगों ने उन फंडामेंटल्स को छोड़ना शुरू किया और नई नई चीज़ों से मतलब ऊपर से शुरू किया, तो मुझे लगता है उससे नुकसान ही होगा कि ये बर्बादी ज़्यादा मचाएगी, डिज़ाइन की फील्ड बर्बादी मचाएगी। जाके आप खुद टूल बन जाएंगे और इस्तेमाल हो जाएंगे उन अनएथिकल प्रैक्टिसेस में, डेवस्टेटिंग टेक्नोलॉजीज़ को आगे करने में, बल्कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करने में, जो आप कर जाएंगे और दुनिया भुगतती रहेगी उसे। हम्म। इसलिए मैं लोगों को यही रेकमेंड करूंगा भाई, आप यू नो वही फंडामेंटली पढ़ें। नई के लिए ओके। होंगी किताबें, फ्रैंकली मैं तो कोई नई किताबें, मैं तो किताबें ये टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वाली जो ना कुछ नहीं पढ़ता। ठीक है ना, ओके। मैं एंटी एंटी टेक्नोलॉजी किताबें ज़्यादा पढ़ रहा होता हूँ। मैं सही अम्यूजिंग है। अम्यूजिंग आवर सेल्स टू डेथ पढ़ रहा होता हूँ। मैं टेक्नोपॉली पढ़ रहा होता हूँ। क्या हम्म। टेक्नोलॉजी तबाही मचाती फिर रही है, इस तरह की चीज़ें। और बाकी नई नई टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेट जिंदाबाद, वेब पे घूमता हूँ, वहाँ चेक कर लेता हूँ क्या नया नया हो रहा है। आई गेस मुझे नहीं पता कोई ऐसी किताबें जो कि मैं रेकमेंड कर सकूं। मैं हम्म। वो क्लासिकली रेकमेंड करूंगा। आपको क्लासिक एक दफ़ा ग्रिप आ गई ना, तो ये तो यार रोज़ बदलती रहती है, ये रोज़ बदलती रहती है। ठीक है। इसको इस तरह से समझ लो, ये सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशंस हैं। हम्म। ठीक है ना। आजकल हर बंदा जो है ना वो फिग्मा का टोकरा सर पे उठा के फिर रहा है। ठीक है। ये हम्म। कब आया ये, और ये कब तक रहेगा? हम्म। ठीक है। जिस दिन कोई दूसरा नया आ गया, रोज एक नई ऐप आ रही होती है, लग गया हिट लग गया उनका, निकल गए आगे। आप अब 5 साल बाद किसी को याद भी नहीं होगा फिग्मा क्या है। हम्म। सोचा ना कौन कौन से आके क्या क्या सॉफ्टवेयर और क्या क्या चीजें थी जिनके बगैर हम कहते थे यार क्या है, वो खत्म हो गए, नए आ गए। बिल्कुल। जो जो इस्तारा थे उसका, वो उनकी जगह पता नहीं क्या से क्या बन गया।
तो मैं कम से कम इस पोजीशन में तो नहीं हूँ कि मैं को रेकमेंड कर सकूं। इस पोजीशन में ज़रूर हूँ कि भाई वो फंडामेंटल वाली किताबें ज़रूर पढ़ना, उनको मत ओके। भूलना, और उनमें से अच्छा। एक्सट्रैक्ट करना कि इंटरेक्शंस क्या होती हैं, ये एक्सट्रैक्ट करना। स्क्रीन पे जब तक स्क्रीन पे गुजारा होता रहेगा स्क्रीन पे करना, फिर वॉइस पे चले जाना, फिर टेंजिबल्स पे, फिर और जिस तरह की भी आगे दुनिया में आती रहेंगी इंटरेक्शंस, अगर आपको वो समझ नहीं आई, आपको ह्यूमन बिहेवियर समझ नहीं आया, आपको वो नीड समझ नहीं आई कि लोग इंटरेक्ट करते क्यों हैं, वो चाहते क्या हैं, तो बेमायने है कि वो किस चीज़ से इंटरेक्ट करते हैं। फिर तो किसी चीज़ से भी भिड़ा दें उन्हें, नुकसान ही उठाएंगे। आपकी फेवरेट बुक, मेरी डिजाइन और अदरवाइज, एनी फेवरेट, बुक। अच्छा, फेवरेट बुक, मैं कुलियात इकबाल काफ़ी रेगुलरली पढ़ता हूँ, सराहने पे होती है मेरे। सही सही सही, जबरदस्त जबरदस्त। ओके। और डिज़ाइन की भी बता देता हूँ वैसे, आपका डिज़ाइन की भी एक फेवरेट। बता देता हूँ, हाँ हाँ, सॉरी, एक डिज़ाइन की बता देता जी। हूँ। द एलिमेंट्स ऑफ टाइपोग्राफिक स्टाइल बाय रॉबर्ट ब्रिंगहर्स्ट, जिसको टाइपोग्राफी का मज़ा लेना है सही और है। सीखनी है, दिस इज़ लाइक ओके। फंडामेंटल थिंग। आपका फेवरेट आर्टिस्ट या डिजाइनर? फेवरेट आर्टिस्ट या डिज़ाइनर, डिज़ाइनर मेरा अब लूबालेन, फौत हो चुका है वो, मर मरा गया है बहुत साल पहले, ओके। मेरे होश आने से पहले मर गया था, बट वंडरफुल वर्क, ब्यूटीफुल टाइपोग्राफिक वर्क है, और भी बहुत सारे हैं, बट दैट्स और हाँ, आई गेस आर्ट वार्ट का तो भाई मैं फारिग आदमी हूँ, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं पता आर्ट का, डिज़ाइन का पता है बस। हाँ सही है। एनी मीडिया दैट यू कंज्यूम जो आपका फेवरेट हो? यार, मैं जिस उम्र में हूँ ना, मैं अपने बच्चों से पूछ लेता हूँ क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। सही है। हाँ, मैं तो आजकल पाकिस्तान में तो सियासी माहौल बड़े अरसे से, तो मैं बहुत एक्टिव उस तरह से तो बिल्कुल। नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत, लेकिन मतलब उस तरह से ग्लू रहना मेरे ख्याल में हर कोई है। उसके अलावा कोई ये मजहबी सॉर्ट ऑफ स्कॉलर्स हैं, उनको मैं सुनता रहता हूँ, कोशिश मैं करता हूँ बाहर पाकिस्तानी, मतलब वो एक ज़रा ब्रॉड में उसको रखता हूँ, एक तो ये है कि वो सेक्ट में ज़रा हर तरह के सेक्ट के लोग हों, और फिर बाहर वालों हम्म को, तो उनमें हम्म जैसे हमजा यूसुफ इज़ वन दैट आई ऑलवेज सॉर्ट हम्म ऑफ लुक फॉरवर्ड टू, उसकी कोई नई जो भी आए टॉक या हम्म। पॉडकास्ट या कोई इस तरह की। उसके अलावा एक है ओलुदामिनी ओगुनाइके, बट हाँ बिल्कुल। उसका ओलुदामिनी का मसला ये है कि ओलुदामिनी सोशल मीडिया पे कहीं है ही नहीं, उसकी सारी चीज़ें दूसरों ने डाली हुई हैं। एक हाँ जो हाँ हाँ। जो रेनोवाशियो पॉडकास्ट है, इन्हीं की, जैतूना इंस्टीट्यूट की, वो मैं ऑन एंड ऑफ बिल्कुल। सुनता रहता हूँ। बाकी डिज़ाइन सही है। डिज़ाइन बस कभी आ जाए तो, मतलब सारा दिन डिज़ाइन डिज़ाइन होता रहता है, अब घर आके पॉडकास्टें भी डिज़ाइन पे सुनो, आई, और बंदा सही और है। चीज़ें सुन लेता है, मैं शायरी वायरी कर लूँगा, सुन लूँगा, पढ़ लूँगा, दैट्स किताब पढ़ लूँगा कोई और। अगर आप डिजाइनर ना होते, टीचर ना होते, लाइक जो अभी आपका करंट फील्ड है इसमें ना होते, तो क्या होते? मैं इंजीनियर होता, और मैं अगर लाइक श्योर इंजीनियर ना शॉट। होता, हाँ हाँ, मैं इंजीनियरिंग पढ़ने गया था यार, मैं, और अभी भी अभी टाइम नहीं है हमारे पास, वरना आजकल बड़ी एक्साइटिंग सी चीज़ कर रहे हैं, मैं टीचिंग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को डिज़ाइन पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छा इलेक्ट्रिक, अच्छा। हाँ, वो फिर कभी बात करेंगे, वो अभी अभी शुरू हुआ है वो, अभी अभी वो बड़ा ड्रीम ड्रीम किस्म का प्रोजेक्ट है ओके। वो, हबीब यूनिवर्सिटी में चल रहा है वो, तो उस तरह की चीज़ है। तो मैं इंजीनियर होता बिल्कुल, वो अभी भी नहीं गया है, मैं जैसे बता रहा था स्टूडेंट से, तो वो सोचो ना कहाँ से, वो अपनी पुरानी ठरक थी मेरी, चीज़ें बनाना, स्विच लगाओ, सही ये है। करो वो करो, उस तरह से, तो चलो उधर से। और अगर इंजीनियर नहीं होता हम्म। तो शायद मैं फौजी होता, वो तो शुक्र है बच गया, मैं फेल कर दिया उन्होंने मुझे, तो अच्छा ही हुआ। तो इंजीनियर्स, हाँ इंजीनियर्स, मैं वैसे मुझे सही ख्याल है सही मैं सही। कुछ भी कर लेता, मैं कुछ भी कर रहा होता ना, तो मैं हम्म अच्छा डिसेंट होता, होती है ना आपकी अपने बारे में कुछ भी से, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मसलन मैं हम्म। अच्छा खासा एक्टर हूँ, एक्टिंग शैक्टिंग अच्छी कर लेता हूँ, मैं अभी हाँ ड्रामे में भी छोटा सा काम शाम भी किया मैंने, फिर शॉर्ट फिल्म्स की हैं, इस तरह की सही चीज़ें, है। तो वो भी एक मैं कर ओके। सकता है, मैं झाड़ू बहुत अच्छा लगा लेता हूँ,
सफाई बहुत अच्छी कर लेता हूँ मैं बड़े आराम सही से है। कहीं बड़ा किया यार स्टोरों पे 10 साल कम काम नहीं होता आपने हम्म। हम्म। झाड़ू लगाना पोछा लगाना मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ वो हम्म। तो अगर मैं कोई ऐसी सफाई का काम कहीं जैनिटर वैनिटर होता तो आई वुड हैव बीन ठेला वेला भी लगा लेता मैं बहुत अच्छा ठेला चलाता मैं सैंडविच बहुत अच्छे बनाता था उस वक्त दिल्ली में काम करता था मैं तो आई कुड हैव डन दैट अगर मैं ना बनता डिजाइनर तो कोई मैं आज भी सैंडविच वैंडविच बना रहा होता कोई हॉट डॉग बना रहा होता बहुत अच्छे आई वाज गुड एट इट डंकिन डोनट्स पे काम करता था मैं कॉफी बड़ी अच्छी बना लेता था सो कुछ भी हो ज़बरदस्त, सकता था ज़बरदस्त। इसे हम इख्तिताम नहीं कहते, हम हम्म, इसे एपिसोड 1 का इख्तिताम कह सकते हैं। हमारी काफ़ी सारी बातें शायद रह गई हों अधूरी। रह गई है तो हाँ हाँ, तो अभी ठीक है काफ़ी सारे वाक़ये और किस्से आपसे सुनने हैं, तो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। ठीक है थैंक यू बिल्कुल सो जरूर मच फॉर योर टाइम। बहुत मज़ा आया वेलकम आपसे बात करके, बिल्कुल बहुत बिल्कुल कुछ सीखने को जबरदस्त मिला। इट्स अ वंडरफुल थिंग आई थिंक जो तुम ये कर रहे हो ये भी बहुत मजेदार सा है बाकी हमारे पास तो कहानियां सुनाने के लिए हैं अब तो मैं उस एज के भी पास आ गया हूँ जब आपके पास काम कम होता है कहानियां ज्यादा होती हैं यू नो तो मेरे पास तो दास्तानी दास्तानें सुनाने के लिए अपनी दूसरों की और सुनने के लिए भी तो बट आई थिंक आई होप दिस 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 वर्क्स नहीं, वेल आज की दास्तानों में इसकी खैर बहुत मज़ा आया। हाँ तो ये इंशाल्लाह ये भी एक चीज़ लोगों को अवेयरनेस ये इसी तरह की एफर्ट्स है ना आप डिज़ाइन के बारे में जो 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 ये हुँ, बात है ना करने में वही वही जो मैं पहले तो मैं बात कह रहा था कि वो खाली मेकर जो है ना वो मारा जाएगा ठीक है ना थिंकर मेकर जो हुँ, है ना हुँ, वो आगे मुस्तकबिल में वो अच्छा चलेगा वो और फिर उसके अपने ऊपर है कि वो कितना अच्छा थिंकर मेकर बनता है क्या कॉम्बिनेशन बनता है तो ये वाले हुँ, जो हुँ, जिस तरह की तुम चीज़ कर रहे हो बिल्कुल। ये डिज़ाइन पे पॉडकास्ट या इस तरह की डिज़ाइन के बारे में बात भी करना वो जो मैं हुँ, बात हुँ, नहीं कर रहा था पार्सन्स का कि वो हुँ, जो हुँ, कल्चर था बाहर निकलते थे देयर वाज सो यू वर हुँ, नॉट हुँ, जस्ट डूइंग डिज़ाइन इन द क्लासरूम और यू वर नॉट जस्ट डूइंग डिज़ाइन इन द एजेंसी रूम और यू वर नॉट जस्ट डूइंग डिज़ाइन हुँ, हुँ। हमसे कुछ ब्लॉक्स दूर पेंटाग्राम का ऑफिस था यार वहीं पे ठीक है ना अच्छा, तो यू हाँ हाँ यू जस्ट नॉट डूइंग पेंटाग्राम में अंदर डिजाइन अब बाहर निकलते थे तो देयर वाज डिजाइन देयर वर पीपल टॉकिंग अबाउट डिजाइन या उस तरह से हुँ, जब हो जाएगा ना तो ये वाली चीजें अभी हमारा यही हम पॉडकास्टें भी हमारी जो हैं वो या सियासत पे होती हैं ज्यादा मजहब पे होती हैं हुँ, ठीक है ना तो बिल्कुल। उधर तो खैर मसाइल ही और हैं वो वहाँ पे हम बातें ज्यादा हैं और वहाँ काम कम है वहाँ वहाँ ना थिंकिंग है ना मेकिंग है वहाँ टॉकिंग है तो लेकिन लोग इसके बारे में सोचना शुरू करें ये मौजूआत बने हुँ, नए लोग हुँ, आए हुँ, आगे से तुम लोग हो अब एक नई सोच हमारा तो टाइम सॉर्ट ऑफ जितनी गुजर गई है उससे बहुत थोड़ी सी रह गई है मेजर तो निकल गया काम उसके अंदर तो नए लोग आए वो नई हम कहीं हमने हम कोई और लोगों की बातें लेके आगे चल रहे थे उनमें हम कुछ अगर डाल सके थोड़ा बहुत अपनी तरफ से हुँ, कुछ जो हुँ, अपनी एक्सपीरियंसेस से तुम लोग यहाँ से लेके आगे चलोगे और जो लोग आ रहे हैं पता नहीं कौन से बच्चे बैठे हुए हैं जो सोच रहे हैं कि हमने डिज़ाइन करना है या जिनको पता भी नहीं है लेकिन वो कहते हैं यार ये तो कोई मज़े की चीज़ लगती है यार यू नो अब वो ज़माना भी नहीं बिल्कुल। रहा सो आई थिंक हुँ, हुँ, दैट्स अ वंडरफुल थिंग कि इसके बारे में बात भी होनी चाहिए डिज़ाइन को थोड़ा सा मेन स्ट्रीम हो जाना चाहिए ठीक है ना जैसे बिल्कुल, फैशन बिल्कुल। मेन स्ट्रीम नहीं हो गया फैशन मेन स्ट्रीम हो गया ना हाँ, बिल्कुल। तो अब देखो वो हर कोई अपने फैशन हर किसी ने छोटे छोटे ब्रांड बनाए हुए अपनी बुटीक्स खोली हुई है हो गया ना वो ऑब्वियसली बहुत यूटिलिटेरियन चीज़ है बिल्कुल। पहनने की चीज़ है उस तरह से और वो एक कल्चरली पहले ही बहुत हुँ, स्ट्रांग था हमारा लेकिन अल्टीमेटली डिज़ाइन भी इंशाल्लाह जब मेन स्ट्रीम हो जाएगा ना उस तरह से और हो रहा है हुँ, उस तरह से ये सिर्फ कोई नीश नहीं रह जाएगी आपका आम आदमी भी हुँ, इसकी एक पहचान रखता होगा कि यार हाँ ये अच्छा बिल्कुल। डिज़ाइन है या उसको अपनी दुकान का कुछ काम करवाना होगा ना तो कहेगा यार वो डिज़ाइनर को पकड़ो यार ज़रा कोई ये नहीं करेगा वो हुँ, पाकिस्तान चौक जाके और वो भी वहां भी चलो डिजाइनर बैठे हुए हैं, एक लेवल का डिजाइन वो भी कर ही रहे हैं हाँ। देखो वो पाकिस्तान चौक भी जा रहा है तो कोई एफर्ट कर ही रहा है ठीक है ना हुँ, उस तरह से तो ये होगा उस वक्त जब ये पूरा कल्चर ये माहौल बन जाएगा और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ म्यूजियम से हमारा नहीं है शायद हम ना बना पाए म्यूजियम या हमें हुँ, रोटी पानी नहीं हो रही होती ये मसले हुए में तो म्यूजियम कौन बनाएगा और कौन जाएगा लेकिन हम बात ज़रूर कर सकते हैं ये हमारे पास एक पावर है कि ये इस मीडियम के ऊपर हुँ, सोशल मीडिया पे वट एवर पॉडकास्ट इस तरह की चीज़ें यहाँ हम कर सकते हैं आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एफर्ट और लोगों को भी मेरा ख्याल है करना चाहिए और तुम्हें तो ज़रूर करनी चाहिए और बिल्कुल। बहुत सारी करनी चाहिए रोज़ हर 2 दिन बाद एक एपिसोड आना चाहिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो